रसिक हृदय रसरास विलासिनी भक्ति मुक्ति रजनी प्रेम सुभाषिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान भारती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सरितं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी जय सावरिया सेठ की जय चार भुजानाथ नाथ की जय द्वारिकाधीश की जय गंगा मैया की जय मैया की आइए सप्तम दिवस की इस सभा को प्रारंभ करें। तो जैसा क्रम है जिसका निर्वाह करते चले आए हैं गत सभाओं से, उसी क्रम में दो घड़ी मिलकर भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी श्री वृंदावन का ध्यान कर लें। उसके बाद विधिवत प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हो सके तो आप भी दो घड़ी भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सिदार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो येसुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्वयाकुलम् सहस्र शस्त्र निवर्धिनी विविल सद्गोपी सहस्रावृतम् हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारम् किशोराकृति ध्येयं सदा परिवभगनं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वकत्वासुदुस्तज्य सुरेश राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये सद्मन्नधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्विपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया।
पीछो हरिया छछिया भर छाछ है नाच नचावे बोलो राधे 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 आइए इस कथा के अंतर्गत गत सभाओं से जो चर्चा हम करते चले आए हैं कि इसी जीवन में हम राम प्रिय कैसे हों और वो राम प्रिय होने के जो जो गुण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में रामचरितमानस में बतलाए हैं, उनकी कुछ चर्चा इस भागवत कथा के माध्यम से हमने आपके सामने रखी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये विराम की ओर जा रहे हैं। कुछ बातें आपके सामने रखकर, वैसे तो प्रसंग बहुत बड़ा है, भागवत का दर्शन करेंगे। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, ये शास्त्र क्या है? हमारे सकल सुकृत, जितना भी हमने धर्म पुण्य किया है, दान पुण्य किया है, उसका फल है। तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारे दान पुण्य का फल ये नहीं तुम्हें संपदा मिल गई, तुम्हें बहुत बड़े खजाने मिल गए, तुम्हारा कोई बीमारी दूर हो गई। हमने गलत समझ की है। संतों से पूछना पड़ेगा कि हमारे पुण्यों का सही में फल क्या है। भागवत के तो महात्म्य में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदाम भागवतम लभेत, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावई। ये शास्त्र, ये कथाएं, ये प्रवचन जहां भी मिले ना, तुम समझना तुम्हारे पुण्यों का फल आ गया है। तुम्हारे ही नहीं, तुम जिन जिन के कुल में से आए हो उन सब के अनंत कोटि जन्मों के पुण्यों का फल है कि तुम भागवत में बैठे हो। वरना ऐसे भौतिकता से भरे हुए वातावरण इस कलयुग में मन में ये आ जाना कि चलो भागवत सुनाएं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा समझना किसी पूर्व उन पुरुषों की अपने ऊपर कि तुम्हारे मन में ये भाव आया। यही फल है तुम्हारी सकल सुकृतों का। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, और सेवक मन मानस मराल से। भक्तों के मन रूपी सरोवर के ये हंस हैं। पावन गंग तरंग भाल से, पावन गंगा की तरंगे किसके भाल पर, किसके भाल से निकलती हैं? बतलाइए।
पावन गंगा के तरंगे किसके भाल से निकलती हैं? बस उसी का रूप है ये। भागवत सामान्य नहीं है। एक एक शब्द को समझोगे ना तो तुम झूम उठोगे कि मैं ये दो पंक्तियां क्या बोल रहा हूं। ये शास्त्र क्या है? ये शिव रूप है, ये नारायण रूप है, ये पुण्य रूप है। हमारे जितने भी सुकृत हैं उनका फल आया है। पावन गंग तरंग भाल से, जिसके भाल से पावन गंगा की तरंगें निकलती हैं उसका स्वरूप है ये। आइए दर्शन करें जिस प्रसंग को लेकर 7 दिन तक हमने चर्चा की। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना, ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत, अजर अमर गुण निधि सुत, सुनी काना। जब हनुमान जी ने सुना प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, करे कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, अब कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। आइए इसकी झांकी का दर्शन करें। सुंदर कांड में मां जानकी बैठी है अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे, और उस मां के वचनामृत भी सुने जो मां श्री हनुमान जी के ऊपर अपने आशीर्वाद बरसा रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान राम प्रिय है। वो जानती थी ये राम प्रिय हनुमान है। इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता से जनक नंदिनी श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है, तू बलशील होगा। खाली बलवान नहीं, कल मैंने चर्चा की थी, बल के साथ शील का होना जरूरी है। अकेला बल तो तुम्हें रावण बना सकता है, कंस बना सकता है, दुर्योधन बना सकता है। जब जब सिर्फ बल मिलाना इंसान को तो उसका दुष्परिणाम समाज ने भोगा है। लेकिन बल के साथ शीलता भी, ठंडाई भी होनी चाहिए। कितना भी बलवान आदमी हो लेकिन शीलवान हो, शांत हो। इसीलिए मां जानकी बड़ी सतर्क हैं आशीर्वाद देने में। बेटा आज से पहले तो तू बली बलता तेरे अंदर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, शील भी होगा। ये बात तो रावण ने भी स्वीकार करी है। अंगद है कपि एक महाबलशीला, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हारे राम से भी नहीं डरता हूं। एक वानर का मुझको डर है, किसका? है कपि एक महाबलशीला, क्योंकि उसके अंदर बलवान भी है और उसके अंदर शीलता भी है, ठंडे दिमाग से काम लेता है, बात बात में भड़क नहीं जाता। वो लंकेश लंकेश करता हुआ, नाथ नाथ करता हुआ मेरी पूरी लंका जला गया, अशोक वाटिका उजाड़ गया, सब कुछ कर गया, लेकिन फिर भी झुका ही रहा। लंकेश की जय हो। उस वानर का मुझको डर है। मां जानकी कहती है हनुमान तू बलशील होगा, हो तात बलशील निधाना।
अब ये तीसरा सूत्र है, ये आशीर्वाद के आगे का कदम है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर की हमने चर्चा कर ली, पंचम दिवस। अमर की हमने चर्चा कर ली कि अमरता यहां पर किस दृष्टि से देखना है अमरता को। अमर का मतलब मरे नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर धर्मा है तो मरना पड़ेगा, लेकिन यादों में जिंदा रहना लोगों के, तो तुम अमर हो। यहां इस अमरता का वरदान दिया गया है कि हनुमान तू अमर हो जाएगा। वैसे तो चिरंजीवियों में हनुमान जी हैं, लेकिन फिर भी हमसे कहा गई है ये बात कि तुमसे अगर राम प्रेम करने लग गया ना, और वो तुम्हें ये आशीर्वाद दे कि तुम अमर हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इतना नाम हो जाएगा, तुम लोगों के दिलों में बस जाओगे। सदियों तक लोग तुमको याद करेंगे, तुम्हारा शरीर ना रहने के बाद भी। इसको कहते हैं अमरता। आज हम चर्चा करेंगे, आज सप्तम दिवस है। वैसे तो बात बहुत लंबी जा सकती है, एक ही चौपाई पर 7 दिन क्या बहुत समय तक बोला जा सकता है। इस पीठ पर बैठने वाला उसका काम ही क्या है, विस्तार कर देना, समझाना एक एक बात को। आज अपन चर्चा करते हैं, सप्तम दिवस है, गुण निधि सुत हो। अजर की चर्चा कर ली, अमर की चर्चा कर ली, बल की चर्चा कर ली, शील की चर्चा कर ली। आज सप्तम दिवस, गुण निधि सुत हो। हे हनुमान, तुम गुण निधि हो जाओ। जब हम राम प्रिय हो जाएंगे ना, तो भक्ति रूपी मां जानकी हमको आशीर्वाद देगी कि तुम गुण निधि हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, गुणों के सागर हो जाओ। और ये बात सत्य है, जब भक्ति आशीर्वाद दे देना, लेकिन भक्ति आशीर्वाद तब देगी जब ये ठाकुर हमसे प्रेम करे। हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते ही हैं सभी, जैसा भी टूटा फूटा है वही प्रेम कभी घर में, कभी परिवार में, कभी पड़ोस में, कभी संबंधियों में, जाने कहां कहां चला जाता है। वैसे ही ठाकुर जी को हम प्रिय हैं, जैसे हमको ठाकुर जी प्रिय हैं। हमने संसार को सर्वोपरि माना है, ठाकुर जी को गौण रखा है, भगवान वाले मामले को। अगर भगवान वाला मामला जीवन में सर्वोपरि हो जाए और संसार वाला मामला गौण हो जाए, तो तुम राम प्रिय हो जाओगे, तुम कृष्ण प्रिय हो जाओगे। तब ये जानकी आशीर्वाद देगी, जाओ गुण निधि हो जाओ। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृष्णानुम ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। आज मंगलवार हो रहे और विराम दे रहे हैं। आज हनुमान जी को सारे आशीर्वादों की 7 दिन तक चर्चा करके आज आखिरी गुण निधि और बतला देता हूं, जितना भी समय मिलेगा। तो मां जानकी ने कहा, बेटा हनुमान तू गुण निधि हो जा। आप इस प्रसंग पर ही मत अटक जाना। आप सोचे कि महाराज जी सुंदरकांड का प्रसंग क्यों कर रहे हैं, भागवत की कथा तो भागवत की चल रही है। मैंने पहले ही कह दिया था, मूल बात यह है हम राम प्रिय कैसे हों। तो जो पहले राम प्रिय हो चुका है वो कैसे हुआ, उसकी चर्चा कर लें। अगर वही चीज हमारे अंदर आ जाए तो हम भी राम प्रिय होंगे, और हम राम प्रिय होंगे तो भक्ति हमको भी ये आशीर्वाद दे देगी। निधि का अर्थ होता है खजाना, निधि का अर्थ होता है सागर, भंडार, अथाह भंडार। यानी तुम में समस्त गुण विद्यमान हो जाएंगे। गुणों की तो बड़ी लंबी नामावली है शास्त्रों में। कौन सा शास्त्र बोलूं मैं आपके सामने, भगवत गीता बोलूं, रामचरितमानस बोलूं, भागवत में गुणों की चर्चा बोलूं। कहीं ना कहीं से एक में से जाने कितने गुण निकल रहे हैं।
मूल तो भगवत गीता 3 गुणों की चर्चा करती है जो जीव को बांधते हैं, लेकिन यहां उन गुणों की चर्चा नहीं है, सात्विक, राजस और तामस, ना ना ना। यहां उन गुणों की चर्चा है जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर। वो गुण अगर आपके अंदर आ गए, जैसे ये गुण होते हैं ना कईयों में, कई श्रृंगार अच्छा करते हैं, किसी में मेहंदी का लगाने का गुण होता है, किसी में मेकअप करने का गुण होता है, किसी में अच्छी रोटी बनाने का गुण होता है, किसी में अच्छी सिलाई करने का गुण होता है। ये गुण ही है सब, लेकिन ये गुण है यहाँ पर, ये बहुत नीचे है। यहाँ आत्मीयता की चर्चा हो रही है। गुणों की नामावली तो बहुत है, न जाने कितने कितने ग्रंथों में गुणों के बारे में प्रकरण मिलते हैं, लेकिन महात्माओं ने एक अर्थ निकाला है कि भक्ति के 9 लक्षण हैं। ध्यान से सुनना आप एक एक शब्द को। भक्ति के कितने लक्षण हैं, धर्म के कितने लक्षण हैं। कहीं सुना हो किसी महात्मा जी से, कहीं कथावाचक से, धर्म किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है। धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए। मनु स्मृति के अंदर भगवान महाराज मनु कहते हैं धर्म के 10 लक्षण होते हैं। किसी धार्मिक को देखना हो ना, धर्मात्मा को, तो 10 बातें अगर उसके अंदर हो तो उसके नाम के आगे लगेगा ये बड़े धर्मात्मा है, ये धर्मराज हैं। 10 बातें जिसके अंदर हो, तो भक्ति के 9 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण कितने हो गए, और योग के 8 लक्षण कितने हो गए। 7 और 2 27 आए, तो 7 और 2 9 के अंक को क्या कहा जाता है। 9 के अंक के बाद कोई अंक नहीं है, फिर 0 आ जाती है, 1 आ जाता है। फिर ये 9 पूर्णांक है। ये 27 बातें जिसके अंदर आ गई वो पूर्ण हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है, फिर 0 है। फिर अपन को अपनी तरफ से 10, फिर 1 के आगे शुरू हो जाता है 11, 12, 13, फिर 19। 9 के बाद 1 ही आता है। 9 के बाद अगली संख्या कोई बनी नहीं है। बनी हो तो बता दो, लगाओ दिमाग। 9 के बाद कोई संख्या बनी है। जीरो का कोई महत्व नहीं। हनुमान जी के जीवन में अगर आप देखेंगे ना, तो योग के 8 अंग विद्यमान हैं। पूरा पतंजलि हनुमान जी के अंदर सांस ले रहा है। भक्ति के बारे में तो कहना ही कि आप परम भक्त हैं, राम भक्त हैं। धर्म के समस्त लक्षण हनुमान जी में। धृति क्षमा दम स्तेयम, धैर्य, क्षमा, दम, स्तेय, शौच मन इंद्रिय निग्रह, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। याद रख लो ना इन बातों को, तो आनंद आ जाए। धर्म की 10 लक्षण है ये धर्मात्मा होने की। धैर्य रखना, कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, जो धर्मात्मा होते हैं ना वो विचलित नहीं होते, धैर्य रखते हैं, वो क्षमा करते हैं। कितना भी कोई उनका बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना हो, क्षमा कर देते। इंद्रियों का दमन करने की ताकत उनके अंदर होती है। दम, स्तेयम, शौच होता है बाहर और भीतर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह है। धी विद्या, बुद्धि होती है, प्रबल बुद्धि, विद्याओं से संपन्न होते हैं, सत्य पर आरूढ़ होते हैं। अक्रोध, क्रोध नहीं करते। धर्मात्मा कभी क्रोध नहीं करता। ये 10 लक्षण जिसमें हो वो धर्मात्मा है।
फिर 9 लक्षण भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। देख श्रवण का लक्षण हनुमान जी में पूरा उतरा है। जहां जहां कथा होती है हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं। हजारों कथावाचकों से तुमने सुनी होगी ये बात। हनुमान जी कलयुग में उन्होंने कहा था श्री राम से कि स्वामी जब तक एक भी राम कथा का वाचक इस धरती पर रहेगा मैं धरा को छोड़ने वाला नहीं। राम कथा हो कृष्ण कथा हो, श्रवण तो हनुमान जी का पक्का गुण है। सुनने के तो बड़े पक्के हैं। जहां भी कथा होती है कोई भी वक्ता बोलता हो सजल नैन हनुमान जी बैठ जाते हैं। अब यहां भी बैठे हो पता नहीं किस रूप में बैठे हो, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम कहां बैठते हैं साहब, ये वही तो बैठा है, ये वही तो सफल कर रहे हैं आयोजनों को। पता नहीं कौन से रूप में बैठा हो, किस कोने में बैठा हो। यहाँ सनकादिक बैठे हैं, यहाँ सनक सनंदन सनातन, यहाँ नारद बैठे हैं, यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं। जहां कथा होती जिसकी भी हो, कथा को इंसान नहीं सुनता। हम तो अपने घर वालों की नहीं सुनते, कथा कैसे सुन लेंगे। हम तो अपनी मन की भी नहीं सुनते, कभी भी किसी की नहीं सुनते। कौन सुनता है किसी की? कुछ सुना के तो देखे किसी को, कुछ अभी पता लग जाएगा। यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा है, तो फिर इस कथा को कौन सुन रहा है? आपके अंदर बैठे हैं, आपके अंदर बैठे शिव बैठे हैं, आपके अंदर सनकादिक बैठे हैं, आपके अंदर नारद बैठे हैं, वो सुन रहा है। हर इंद्री पे एक देवता बैठा है, वो सुन रहा है। कीर्तनम भक्ति का लक्षण। राम के सुमरन में डूबे रहते। स्मरणम पाद सेवनम में जितना अधिकार हनुमान को मिला उतना शायद ही किसी को मिला हो। अर्चनम ठाकुर की अर्चना, नित्य अर्चा में उनका पूरा समय जाता है। वंदनम दास्यम, दास्य भक्ति तो आचार्य है। अर्चनम वंदम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो भक्ति के 9 और धर्म के 10 लक्षण पूरे हनुमान जी के अंदर उतरे। अब योग के 8 लक्षण, यम नियम आसन प्राणायाम कितने, उसके बाद प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। ये 8 लक्षण हनुमान जी के अंदर उतरे। पूर्ण रूपेण चरितार्थ हैं। हनुमान जी जैसा धीरज किसको मिलता है? बिल्कुल संतुष्ट भाव, शांत है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा क्षमावान कौन है? हमारे बाबा में ये सब सद्गुण मां जानकी की कृपा से आए हैं। विदुर नीति आपने पढ़ी हो ना, तो उसमें विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र के सामने, हे धृतराष्ट्र, क्षमा जिसमें होती है ना संसार में, उसके ऊपर लोग एक आपेक्ष करते हैं, एक आरोप लगाते हैं, उसे बदनाम करते हैं। जिसके अंदर क्षमा होती है एक बात से, क्षमावान के ऊपर ये आक्षेप, ये आरोप सदियों से लगता चला आया है। जो क्षमा करता है ना, जितना वो क्षमा करता जाएगा गलतियों को लोगों की, उतना लोग उसको क्या कहेंगे? कायर है। जवाब क्यों नहीं देते हो? फलाने ने ये कह दिया, कायर हो क्या? छोड़ यार, भुगतेगा अपने आप अपने कर्मों के फल। अरे कायर है, तो उससे जवाब ही नहीं दिया गया। क्षमावान को सदैव ये सुनना पड़ा है सदियों से। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, क्षमावान को लोग कायर कहते हैं। लेकिन उस आरोप को सहन करते हुए अगर धर्मात्मा है तो क्षमावान को कभी क्षमा नहीं छोड़नी चाहिए। श्री हनुमान जी में विद्यमान है।
क्षमा कायरपन नहीं है, क्षमा करना बहुत बड़ा बल है। सामर्थ्य का दूसरा नाम है क्षमा। जहां क्षमा होती है ना, सामर्थ्य भी वहीं होता है। किसी ने कुछ किया और तुमने पलट कर जवाब दे दिया, तो तुम में और उसमें क्या फर्क है? तुमने उसको क्षमा कर दिया जाए, लोग तो कहेंगे, उकसाएंगे, तुमको कायर हो क्या? लेकिन तुम क्षमा करो, क्योंकि क्षमा एक बहुत पुरानी वार्ता है, आपको सुनाऊं। एक राजा ने 4 आदमियों को दंड दिया। ध्यान से सुनना। कोई चोरी की होगी, दरबार बुलाया, दरबार में 4 को दंडित किया। एक को कहा तुझको मृत्यु दंड दिया जाता है, दूसरे को कहा तुझको देश निकाला देते हैं, और तीसरे को कहा कि तुमको उम्र कैद की सजा का फरमान दिया जाता है, और चौथे से सिर्फ ये कहकर छोड़ दिया, जा यार, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू भी में शामिल होगा, चल तुझको तो हम क्षमा करते हैं। सिर्फ इतना कहा कि राजा बोला मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। कहते हैं आदमी क्षमा पा गया, एक मृत्यु दंड, एक को देश निकाला, एक को उम्र कैद, लेकिन चौथे को क्षमा मिल गई। लेकिन वो क्षमा को सहन नहीं कर पाया, रात को जाकर उसने फांसी लगा ली। सुबह उसका शव निकला घर से बाहर। इतनी ताकत होती है क्षमा के, हो सामने वाला, फील करने वाला। अब बेशर्मों को क्षमा करते जाओगे तो भैया फिर, इसीलिए तो भगवान ने युद्ध किया था। आप अभी कह दे महाराज, फिर तो भगवान को भी सबको क्षमा कर देना चाहिए था। कौरवों को श्री राम रावण को क्षमा कर देते, वो तो करने को तैयार थे, वो तो तैयार थे करने, लेकिन रावण ही नहीं माना। हनुमान जी ने कहा था उससे, तू एक बार चला जा शरण में। विभीषण ने समझाया, कोट विप्र बद लागई जाऊ, शरण गए तजाहू नहीं ताऊ। उसको भी नहीं त्यागा जिस पर कोटि कोटि विप्रों के वध का पाप चढ़ा हुआ है। अगर एक बार शरण में चला गया ना, उसको भी नहीं त्यागा। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोट अघनाशई तबई। क्षमा सामर्थ्य लोगों में होती है। सासती करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। क्षमा कायरों का भूषण नहीं है, क्षमा तो शेरों का आभूषण है। क्षमा कर दिया जा, तुझसे जो बिगड़े बिगाड़ ले बेटा। और धृति क्षमा दमो शोच मन इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 27 के 27 गुण हनुमान जी के अंदर आप पाओगे। अजर अमर हो गए, गुण निधि हो गए। आगे कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। तुझ पर भगवान बहुत कृपा करेंगे। किस पर? जो राम प्रिय है उसको ये आशीर्वाद मिलेगा। किसका आशीर्वाद मिलेगा महाराज जी? भक्ति का आशीर्वाद। हनुमान जी ने जब ये सुना ना, प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, तब हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, निर्भर प्रेम। हनुमान जी निर्भर प्रेम में मगन हो गए। आंखों से अश्रु धारा बह चली।
हनुमान जी को होश नहीं है अब। बड़े प्रसन्न हो गए जब ये आशीर्वाद, भगवान की कृपा का जब आशीर्वाद मिला। हमने कई बार चर्चा की है कि आप अगर भगवान से प्रेम की याचना करें ना, तो प्रभु आपको प्रेम दे देंगे। अगर प्रभु आपको प्रेम दे दें या प्रभु आपसे प्रेम करें ना, तो एक फायदा होगा आपको। क्या? कि आपको भगवान, जब अगर भगवान आपको प्रेम करने लग गए, तो वो आपको अपना सब कुछ दे देंगे। पूरा संसार, जितने भी भौतिक सुख, धन दौलत, संपत्ति, रूप, बल, सब कुछ दे देंगे भगवान अगर आपसे प्रेम करने लग गए। लेकिन अगर भगवान ने कृपा करी आपके ऊपर, तो सब कुछ ले ले। बताओ क्या चाहिए? भगवान की कृपा या भगवान का प्रेम? सुन मेरी बात ढंग से। भगवान आपको अगर प्रेम करेंगे तो वो आपको सब कुछ दे देंगे। अपना बेटा, बाप बेटे को प्रेम करता है ना, तो अपना सब कुछ दे के चला जाता है। जब कोई सतगुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है ना, तो अपना सब कुछ दे जाता है वो उसको। लेकिन खुद नहीं रहता उसके पास। भगवान प्रेम में तुम्हें सब कुछ तो दे देगा अपना, लेकिन भगवान नहीं आएगा। और कृपा में भगवान सब कुछ तुमसे ले लेंगे और सदा तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अब बतलाओ क्या चाहिए? अब आए कृपा। संसारी है, क्या भरोसा है इसका, कब पलटी मार जाए। अभी दो पलटी तो अभी मार गए। देखो अभी कैसे प्रेम चाहिए, जैसी सुनी जब पूरी बात, अब फिर आ गई कृपा। तो ऐसे अलटने पलटने वाले को भैया कुछ नहीं मिलता है। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा संसार का आपको, भगवान नहीं। ये नियम है। जिस पर हमको प्रेम होता है ना, हम उसको सब कुछ। बालक पर बाप का प्रेम है, उसको सब कुछ दे देगा, पूरा वारिस बना देगा। गुरु शिष्य को पूरा वारिस बना देगा, अंतर बाहर सब संपदा दे देगा। ये स्वाभाविक है। जब प्रेम करते हैं ना, तो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब भगवान प्रेम करता है तो वो अपना सब कुछ तुमको दे देगा। बाहरी वस्तुएं, संसार, संबंध, धन दौलत, यश, संपत्ति, लेकिन कृपा जब करते हैं तो जो होता है ना, जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ छीन लेता है। जितना हमारे पास है वो सब कुछ छीन लेगा। क्यों? क्योंकि कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा तो ऐसी होती है भैया, दम होए तो या रास्ता पे आइयो और कृपा मांगना भगवान से। भगवान ही की कृपा है कि सब कुछ छीन लिया। भगवान ये चाहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ भी रहा ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारी यात्रा मुझ तक आने की रुक जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि तू पूरा का पूरा मेरा हो जा, इसीलिए वो सब कुछ छीन लेता है जब कृपा करता है। विभीषण पर भगवान ने प्रेम किया, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था, विभीषण ने तो ये कह दिया था, अब वही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण ने तो ये बात कही थी, मुझ पर भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, कृपा नहीं हुई है, ये गलत बात है।
तुम पर भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। तुम पर तो सुनऊ विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण कहता है अब वही भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। हनुमान जी कहते हैं हरि की कृपा नहीं हुई है विभीषण तुझ पर, तो भगवान की रीति ये है, सुनऊ विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। भगवान तुझ पर प्रेम करेंगे और प्रेम का फल क्या हुआ? जो सरस्वती शिव रावण दीन दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण है सकुचि दीन रघुनाथ। एक पल में दे दिया जो रावण ने शिव जी से प्राप्त किया था, इतनी घोर तपस्या करके अपने अंगों को काट कर, वो एक क्षण में भगवान ने उसको दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुची, और वो भी सकुचा के दिया है कि ये थोड़ा बहुत है मैं दे रहा हूं तुझको। भगवान कह रहे हैं विभीषण सकुची दीन रघुनाथ, एक क्षण में भगवान ने दे दिया। अरे जब भगवान प्रेम करते हैं ना तो सब कुछ दे देते हैं, सोना चांदी वैभव घर परिवार सब कुछ भगवान प्रदान कर देते हैं जब प्रभु प्रेम करते हैं। हनुमान जी पर कृपा की भगवान ने तो कुछ दिया नहीं हनुमान जी को, सब ले लिया। कृपा और प्रेम में अंतर है, सोच समझ के मांगना भगवान से। क्या मांगोगे सोच लो फिर। नहीं प्रेम ही बोला था मैया ने पहले, अब उसने कही पलटी कैसे मारूं, अब जहां है होगी सो देखी जाएगी। प्रेम ही बोला आज तक। प्रेम में भगवान आपको अपना सब कुछ दे देंगे पर खुद को नहीं देंगे। भगवान कौन है चावे, चल तो माल समेटन। और कृपा में भगवान हमारा ये सब कुछ ले लेंगे और स्वयं तुम्हारे हो जाएगा। हनुमान जी पर कृपा की ना, कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ ले लिया। कृपा और प्रेम में दोनों में अंतर है। फिर सुन लो, प्रभु जब प्रेम करते हैं तो सब कुछ दे देते हैं और जब कृपा करते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। विभीषण की तरह जब विभीषण से प्रेम किया ना, 6 महीने अपने पास रखा, उसके बाद भेज दिया जा लंका में जाकर राज कर, जाओ उन्हीं असुरों के पास अपने परिवार। और हनुमान जी पे कृपा की, कुछ नहीं दिया हनुमान जी को, लेकिन इस दुनिया में छोटे से छोटे गांव में चले जाना, जितने हनुमान जी के राम के मंदिर हैं, वहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी राम जी के साथ मिलेंगे। बिना हनुमान के राम जी कभी खड़े नहीं होंगे। हनुमान जी के भले ही अकेले मंदिर आपने देख लिए हो, अकेले हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मंदिर है। राम का अगर मंदिर होगा तो बिना हनुमान के राम नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ कृपा की है। किसी ना किसी रूप में बैठे होंगे राम के साथ, क्योंकि नित्य प्रभु का संग मिला है साहब। ये बात हम आप लोगों के ऊपर आज 7वें दिन छोड़ रहे हैं कि वो आप लोग प्रभु का प्रेम चाहते हो या प्रभु की कृपा। कोई भी निर्णय अपनी अपनी रुचि के अनुसार करना, लेकिन किसी की देखा देखी मत करना। ये कर रहा है तो मैं भी यही मांग लूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। अगर तुम्हारा मन संसार में है, भोगों में है, धन संपत्ति में है, तो प्रेम मांगना, कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई तुम्हें भगवान चाहिए तो फिर कृपा मांगना उससे।
मेरे मुंह से तो सदैव बचपन से यही निकला, ठाकुर जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा करो महाराज, ओ मेरे सतगुरु प्यारे, कृपा करो महाराज, मेरे सतगुरु प्यारे, कृपा करो दुखिया हूँ गिरी दुख के जगत में, दुख के दुखिया दुखिया हूँ गिरी दुख के जगत में, रोवत हूँ नित घट ही घट में, नित घट ही घट। तुम राखो रहे जगत में, तुम राखो रहे जगत में, मुझ पापन की लाज। ओ कृपा करो दरबारी है यार। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, दुखिया हूँ गिरी दुख के जगत में, रोवत हूँ नित घट ही घट में। तुम राखो रहे जगत में, तुम राखो रहे जगत में, मुझ पापन की लाज। कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, निभती नहीं अब कैसे निभाऊं, तुम बिन किसको हाल सुनाऊं, निभती नहीं अब कैसे निभाऊं, तुम बिन किसको हाल सुनाऊं, तुमरी कहा के अब गिर जाऊं, तुमरी कहा के अब गिर जाऊं, अरे तुम ही कहो महाराज, कृपा करो कृपा करो महाराज। अपनी रुचि के अनुसार अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम ही मांगना,
और वो खुद तुम्हारा हो जाएगा, प्रतिपल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। और अगर प्रेम मांगा तो अपना सब कुछ तुम्हें दे देगा, लेकिन स्वयं जीवन से चला जाएगा। किसी की देखा देखी मत करना, कोई गलती नहीं। एक बड़ी पुरानी कहानी सुनाता हूं आपको। मैंने पढ़ी थी ये कहानी, बचपन में आती थी कथा। अब ये पता नहीं कौन सी कक्षा में था तब ये कथा, एक कहानी आती थी, पता नहीं हिंदी की किताब थी। थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ, आप आगे आ जाओ भाई। एक बड़ी पुरानी कहानी सुनाऊं। उसमें क्या होता है, हाँ थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, इधर काफी जगह है। इधर ये देखो, ये स्पीकर के नीचे ये माता जी बैठी है, इनके पीछे क्या रखा है, वहां टोपला वोपला रखा है क्या कुछ? हाँ हाँ है ना वहां जगह, इधर इधर की तरफ काफी जगह। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो बस। बड़ी पुरानी कहानी है। एक मेला लगा। मेलों में तो आप खूब जाते हो, सेल लगती है, मेले लगते हैं, क्या सब सस्ता खरीदना है। मेले ठेले में ही घूमते रहोगे क्या जिंदगी भर? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। वो बाबूजी सो रहे हैं, देखो ये फ्रेश होकर जाएंगे। अरे क्यों चैन दिया पंडित जी तुमने? ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम कथा ने किसी को चैन से सुलाया तो सही, वरना दुनिया तो नींद उड़ाने में लग रही है। सही बता रहा हूं मैं, नींद उड़ा रखी है लोगों ने एक दूसरे की। कथा कम से कम सुला तो देती है। कोई कहे जी हम तो ज्ञान लेकर आए कथा से, कोई वैराग्य, कोई भक्ति, कोई अच्छा भजन सुनकर गया। सोने वाला ये जाकर कहेगा भैया घर में तो कहाँ नींद आए, वहां कम से कम 2-3 घंटा आप फ्रेश फ्रेश जा रहे हैं खुश खुश होकर। मूल बात यह कि कैसे भी जीव यहां से खुश होकर जाना चाहिए। अगर उसको सोने में खुशी मिलती है तो आराम से आ जाती है नींद। में जानता हूं कभी कभी डूब जाता है ना इंसान, तो हमें भजन करते करते आ जाती है। माला कर रहे हैं और आ गई, झपका आ गया, छूट गई माला हाथ से। ज्यादा डूबोगे तो यही है। तो मैं कह रहा था, एक बड़ी पुरानी कहानी। एक मेला लगा, उसमें एक टोपी वाला टोपी बेचने गया। तो उसका क्या नियम था कि जब वो रोजाना टोपी बेचने जाता था ना, टोपी बेचकर जब वो लौट कर आता था तो रास्ते में एक अच्छा घना पेड़ था, उसके नीचे वो विश्राम किया करता था, थोड़ी देर रुक जाता था खुली जगह में। तो एक दिन मेले में टोपी बेच रहा था और खुद ने भी एक टोपी पहन रखी थी विज्ञापन के लिए। जैसे कोई कुछ भी चीज बेचे ना तो पहले वो खुद बजा कर दिखाता है, कोई इकतारे वाला हो कोई भी हो, कि ये देखो ये ऐसे बजता है, खरीद लो, बाकी तुम ले जाते हो, तुमसे वो उसकी एक कोई सुर वुर नहीं निकलता, वो 2-3 घंटे में तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। वो बड़ा अच्छा बजाता है उसको। तो विज्ञापन के लिए उसने भी टोपी लगा रखी थी कि देखो ऐसी टोपी। विश्राम के लिए जब वो वृक्ष आया, नीचे आया, तो वृक्ष के अगल बगल में क्या था, कुछ बंदर रहते थे। वो भी रोज उस टोपी वाले को देखते थे बेचते हुए। तो एक दिन वो व्यक्ति थका हुआ था थोड़ा, तो वृक्ष का आधार लेकर आंख बंद की और उसको झपकी आ गई, नींद आ गई। एक बंदर आया नीचे, उसने क्या किया, टोपियों का वो थैला खोलकर उसमें से एक टोपी निकालकर ओढ़ ली। बंदर नकल करने में माहिर होते हैं, और वो उस टोपी को पहनकर बंदर उस वृक्ष पर चढ़ गया। अब उसको देखकर दूसरा बंदर कैसे रहे, मैंने कहा ना नकल करने में। उस पहले बंदर ने तो उस टोपी बेचने वाले की नकल की, मैं भी देखूं लगा के, इसने लगाई है।
और बाकी बंदरों ने उस बंदर की नकल की, वो भी धीरे धीरे इधर से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, आकर एक एक टोपी सबने पहन ली। टोपियां हो गई खत्म, सब बंदर जो थे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। दूर से देखे तो ऐसा लगे कि पूरी दिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी है। नहीं समझे? पूरी लोकसभा उस पेड़ के ऊपर आ गई थी, पक्ष विपक्ष सब आ गए। ऐसी टोपी, पहले लंबी टोपी चलती थी नाव जैसी। टोपी वाला जब जगा तो उसने देखा कि सारे टोपी बंदर ले गए और बंदर लगाकर उस पेड़ पर बैठे। अब बंदरों से टोपी निकालने का काम आसान नहीं है, उनसे कैसे निकालें? अब एक बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरा बंदर दूसरी से तीसरी पर, उसी पर वृक्ष पर वो इधर उधर कूद रहे, अब उनसे टोपी कैसे पकड़ी जाए? कभी इधर कभी उधर छलांग लगाए। बंदरों से टोपी लेना बड़ा मुश्किल। लेकिन व्यापारी जो था वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने एक योजना बनाई। अपने सिर की टोपी थी ना, उनको दिखाते हुए दूर फेंक दी। तो इतने में जैसे बंदरों ने देखा तो अपनी अपनी टोपी उठाकर उन्होंने भी दूर फेंक दी। जैसे ही बंदरों ने टोपी फेंकी, वो व्यापारी सारी टोपियां समेटकर और अपनी टोपी सिर पर लगाकर और थैला बांधकर गठरी और अपने चला गया। 2-4 साल बीत गए इस बात को। व्यापारी वो बूढ़ा हो गया तो उसका बेटा टोपी बेचने लगा। बाप ने बेटे को कहा, जा बेटा मेले में टोपियां बेच कर आ, हमारी टोपियां बहुत बिकती हैं मेले में, और किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठकर आराम कर लेना। और कोई अगर बंदर टोपी ले जाए ना तो ऐसा ऐसा करना। एक बार मेरे साथ हो गया था, मैंने ऐसा किया था। उसने कहा ठीक है पिताजी। बेटा जो था व्यापारी का बेटा बेचने आया। अब इधर तो ये बेचने वाले की पीढ़ी बदल गई, उधर बंदरों की भी पीढ़ी बदल गई। बंदर भी स्मार्ट हो गए। हमारे बंदर तो वृंदावन में देखो, बड़े आराम से कोई आ रहा हो, एक खरोंच तक नहीं आएगी उसको, ऐसे उतारते हैं जैसे आदमी कोई उतार रहा हो। वो खुद भी इतने प्रेम से नहीं उतारेगा चश्मे को जितने प्रेम से वो बंदर उतारता है। इंसान देखता रह जाता है कि मेरा चश्मा गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। मोबाइल ले जाते हैं, फिर उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि फ्रूटी दो तब वो फेंकते हैं उसकी वस्तु को। तो क्या हुआ है कि इधर तो वो बेटा जा रहा है टोपी बेचने, उधर बंदरों की भी पीढ़ी बदल गई, बंदरों की भी संतानें आ गई। अब व्यापारी का बेटा जब उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा, बंदर सब टोपियां लेकर झाड़ पर चढ़ गए। बेटा जब जागा, उसने देखा बंदर टोपियां ले गए हैं, तो अपने पिताजी की जो सीख थी वो याद आई। उसने, पिता ने कहा था तू ऐसे में अपनी टोपी जब फेंकेगा ना तो वो बंदर भी बेवकूफ हैं, वो नकल करते हैं, वो अपनी अपनी टोपियां फेंक देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही उस व्यापारी के बेटे ने टोपी फेंकी, औरों ने तो टोपी नहीं फेंकी बंदरों ने, लेकिन एक बंदर के हाथ टोपी नहीं आई थी, कम पड़ गई। वो धीरे से पेड़ से उतरा, उस टोपी को भी उठाकर ऊपर ले गया। तो ध्यान देना, मेरे पिता ने जो किया है वही मैं करूं, जरूरी नहीं है कि सफलता आपको मिल जाए। अपने स्वभाव के अनुकूल बनो। समझाने के लिए ये कथा मैंने, ये कहानी सुनाई है। दृष्टांत तो केवल विनोद में दंत कथा है। दृष्टांत के लिए दृष्टांत दिए बिना सिद्धांत जो है ना वो दृढ़ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं दृष्टांत क्यों, तो भगवान व्यास जी ने वक्ताओं का एक लक्षण बतलाया है, कुशल दृष्टांत देने वाला। दृष्टांत के बिना सिद्धांत कभी फलित नहीं होता। किसी की देखा देखी मत करना, कृपा जिसको चाहिए वो कृपा ही मांगना, और जिसका रस है संसार में, भोगों में, धन संपत्ति में, वो प्रेम मांगना।
दूसरे की देखा देखी मत करना। दृष्टांत के बिना सिद्धांत फलित नहीं होता। हमारे यहाँ एक कथा आती है कि एक युवा आदमी अपने घर की छत को ठीक कर रहा था। पुराने घर होते थे पहले केलू वाले, तो गर्मियों के दिन थे, दोपहर की गर्मी पड़ रही थी, तो बूढ़ा बाप नीचे से कहता बेटा गर्मी बहुत हो गई है, आजा बाद में कर लेना, हो गया बस बाद में देख लेंगे, शाम को देख लेंगे। लेकिन वो कहता पिताजी बस 2 नालियां और रह गई हैं, इनको और सेट कर देता हूं, उसके बाद ठीक है। बार बार पिता को चिंता होती, बेटा नीचे आया तबीयत खराब हो जाएगी, अरे बस अभी आ रहा हूं अभी आ रहा हूं। जब वो करने लगा तो बूढ़े बाप ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कोई दृष्टांत देना पड़ेगा। तो उस का जो पोता था, वो जो काम कर रहा था ना, उसका बेटा, छोटा बेटा था पालने में, तो बूढ़े बाप ने क्या किया, वो पालना उठाकर भरी दोपहर में रख दिया। तो ऊपर से छत पर काम करते हुए जैसे देखा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, इस बालक को इतनी गर्मी में रख दिया आपने, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई। तो बाप बोला कि तुझे अपने बेटे के लिए कितनी चिंता हुई, तो क्या मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं होगी? हैं? तुझे गर्मी लग जाएगी, तुझे भी जैसे तुझे अपने बेटे की चिंता होती है, वैसे ही मुझे भी मेरे बेटे की चिंता होती है, स्वाभाविक है, उतर जा बेटा, शाम को कर लेंगे। तब कहीं जाकर वो युवा छत पर से नीचे उतर कर, बिना दृष्टांत के सिद्धांत कभी सफल नहीं होता। उसको उदाहरण बतलाना ही पड़ेगा, उसकी रुचि के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, चाहे प्रेम पक्ष हो या कृपा का पक्ष, अपनी मर्जी से देख लेना। अगर थोड़ा भी रस है संसार में, भोगों में, धन संपत्ति में, तो प्रेम मांगना, और अगर भगवान चाहिए, सब कुछ देने को राजी हो अपना, तो भगवान की कृपा मांगना। मां जानकी ने हनुमान जी को कृपा का आशीर्वाद दिया। इसका परिणाम हनुमान जी के पास कुछ नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं कुछ, क्योंकि परमात्मा का नित्य संग जिसको मिल गया हो, उसे और क्या चाहिए। भगवान का नित्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है। अतः प्रभु का, मां का वरदान, हमने कृपा मांगी, हमको ठाकुर जी का इस जीवन में नित्य स्वामित्व प्राप्त हो गया। हम किसी की नौकरी नहीं करते, हमारे जीवन में आए ठाकुर, ये पूरा जीवन उन्हीं के साथ में जा रहा है हमारा। क्यों? हमने कृपा मांगी, तो हमें और तो संसार का मिला नहीं, जाने ही नहीं दिया भगवान ने, और ठाकुर जी आ गए। अतः प्रभु का, मां का वरदान हमें भी प्राप्त हो, इसलिए इन गुणों को हम आत्मसात करें, जो गीता के माध्यम से इन दिनों में क्रम से हमने लिए हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। संक्षेप में आज दर्शन करके आगे बढ़े। श्री हनुमान जी मां जानकी के चरणों में बैठे हैं। मां बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। तो अगर भगवान का प्रेम चाहिए, फिर कहूं एक बार, तो भगवान अगर प्रेम करेंगे तो सब कुछ दे देंगे, और कृपा करेंगे तो सब कुछ ले लेंगे। सब कुछ दे देंगे लेकिन स्वयं तुमसे दूर हो जाएंगे प्रेम में, और कृपा में सब कुछ ले लेंगे लेकिन तुम्हारे जीवन में आए। बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी, राम मुझ पर कृपा करेंगे, करो कृपा प्रभु सुनी काना। आगे का मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं, आज सप्तम दिवस है, बाकी तो बहुत विस्तार हो सकता है इस प्रकरण का। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, इस बात को सुनते ही हनुमान जी निर्भर प्रेम में मगन हो गए, अपने आप को कृतकृत्य महसूस करने लगे।
अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। निर्भर प्रेम का क्या अर्थ है? जिस प्रेम में कभी उदासीनता ना आए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द, शब्दों की गहराई है। अगर वो समझ गए ना आप, जिस प्रेम में कभी उदासीनता ना आए उसको कहते हैं निर्भर प्रेम। एक परम प्रेम। कई प्रेमों की चर्चा है, कभी मुझे समय मिला ना किसी कथा में तो हम प्रेम सूत्र की चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के प्रेम शास्त्रों में बतलाए गए। यहां निर्भर प्रेम की चर्चा होगी। ये किस क्वालिटी का है महाराज जी? इसको निर्भर प्रेम किसे कहते हैं? जिस प्रेम में उदासीनता ना आए वो निर्भर प्रेम है। हमारा प्रेम कोई प्रेम है? हमारा प्रेम तो काम चलाऊ प्रेम है साहब। अपना काम हुआ और प्रेम सब गया। जब तक मतलब है, स्वार्थ है, तब तक बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो मोह प्रधान है। प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वासना काम कर रही है। इसीलिए हमारा प्रेम निर्भर प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे सूक्ष्म में कुछ ना कुछ कामनाएं, कुछ स्वार्थ, कुछ मतलब काम कर रहा है। इसलिए वो निर्भर नहीं है। निर्भर का अर्थ है जो कभी भरा ना जाए। और समझाऊं, एक पात्र, एक लोटा लो और नल के नीचे रख दो और प्रेशर से उसमें पानी आ रहा हो और पूरा भर जाए लोटा, फिर भी नल बंद ना करो और बाहर पानी फैलता रहे, बाहर पानी फैलता रहे उसमें से, और एकदम नल बंद कर दो, तो आप देखोगे जब लास्ट का प्रेशर होकर जैसे ही नल बंद होगा तो लोटा थोड़ा सा खाली रह जाएगा, फुल ऊपर तक, ऊपरी सतह तक नहीं भरा। इसको कहते हैं निर्भर प्रेम। बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, लेकिन जब घटना रुकी तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी थोड़ा सा खाली रह गया, जिसमें उदासीनता ना है। ये कैसी प्रेम की अवस्था है साहब? जिस चंद्र को कभी पूर्णिमा ना लगे, उसको कभी पूर्णिमा ना होने दे, ऐसा चंद्र दिन दिन बढ़त सब आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये निर्भर वाली ऐसी अवस्था है
साधक निर्भर प्रेम में डूबता है ना, तो उसको फिर निर्भर प्रेम में समाधि नहीं लगानी पड़ती, तुम अपने आप मगन हो जाओगे। मगन ध्यान रस दंड जो निर्भर प्रेम का अंतिम स्वरूप है समाधि। और इसके अलावा वो जाए भी कहां, भर भर के खाली रह गया। जैसे पतंजलि अपने योग में अंतिम सीढ़ी समाधि की बताते हैं, वैसे एक और निर्भर प्रेम की अवस्था में समाधि बिल्कुल सुलभ हो जाती है। और फायदा ये है कि पतंजलि के सूत्र में तो गणित गिना जाता है, स्टेप के बाद स्टेप, यम नियम आसन प्रत्याहार आहार ध्यान धारणा फिर समाधि। 8वीं स्टेज पर समाधि आई है। उसमें तो स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, लेकिन साधक को कभी भी इन स्टेपों को चढ़ते हुए अहंकार भी आ सकता है, अभिमान भी आ सकता है। ओ मैंने इतने यम साध लिए, इतने नियम साध लिए, मैंने ये आसन सिद्ध कर लिए। कभी भी समाधि तक तो बड़ी मुश्किल है पहुंचना, सिद्धियां तो यहीं आने लग जाती हैं आसन सिद्ध होते ही। मैंने इतने वर्षों तक फलाहार किया, ये किया वो किया, मेरा आहार बिल्कुल शुद्ध है, प्रत्याहार, मेरा ध्यान बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, कभी भी अहंकार आ सकता है। स्टेप के बाद स्टेप चढ़ा जाता है पतंजलि योग में। इसी कारण कई योगियों का पतन हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे निर्भर प्रेम बड़ा प्यारा शब्द है, जिससे तुम कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। बस लबालब आगे 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 आपकी भक्ति बिल्कुल इस स्थिति में कब पहुंचेगी। गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, छन छन नव अनुराग। छन छन मतलब पल पल नया अनुराग, नया प्रेम प्रकट हो रहा है। हर पल प्रति क्षण नूतन अनुराग जब फूटे, नूतन प्रेम जब फूटे, जब जगे तब ये निर्भर प्रेम की अवस्था है। बड़ी सुंदर। निर्भर प्रेम में दुख होता है लेकिन भय नहीं होता। निर्भर प्रेम में ये दुख होता है कि अभी खाली है, भरा नहीं है, लेकिन भय नहीं होता। संसारी प्रेम में भय होता है। देख लेना, चाहे वो कैसा भी हो, कितनी भी आप उसको लीगल तरीके, लेकिन भय होता है, डर होता है। डरा हुआ होगा इंसान। दो प्रेमियों को देखो छुपे छुपे घूमेंगे। हमारा एक मित्र था, वो कहता था इन प्रेमियों का जो दिल होता है ना, वो मच्छर जैसा होता है। दो प्रेमी मिल रहे हो और एक सब्जी वाले की आवाज आ जाए तो भाग लेंगे वहां से। संसारियों का क्या, डरे हुए। क्यों? विकार डराता है, अंदर की वासनाएं डराती है, प्रेम है ही नहीं। वरना प्रेम में तो साहब भरे दरबार में ऐलान कर दिया जाता है, ओ जब प्यार किया तो, सही बतला रहा हूं मैं आपको। अगर प्रेम में डर है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, कुछ और बीमारी है। वरना तो एक अवस्था ऐसी आई थी उसकी, उसने कह दिया था भरे दरबार में, आज कहेंगे दिल का फसाना। वरना उस समय उसकी ये स्थिति थी कि कोई आंख नहीं मिला पाता था बादशाह से। और वो एक नाचने वाली कह रही है, जान भी ले ले चाहे जमाना, अरे पर्दा नहीं जब। बड़े तैयार रहते हो यार इन गानों को।
ऐसे गानों पे तो बड़े ऐसे तैयार बैठे, और भजन की कह दो तो फिर चलो आप भी आनंद ले लो, आज साथ में तुम्हारे भी दिल की हो जाए। अरे पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, मैंने कहा था ना युवाओं को कम है, बच्चों को कम है। अरे बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो करना। प्रेम में डर नहीं होता। आज कहेंगे दिल का फंसा, तुम नहीं कह सकते हो, तुम डरे हुए हो। जरा चंदन लगा लो माथे पे, डर जाओगे। तो माला गले में डाल दी ना, डर जाओगे, उतार दोगे। फिर कैसा प्रेम भगवान से तुम्हारा, डरे हुए हो। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, इन बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो। निर्भर प्रेम में दुख होता है, कितनी तकलीफ दी गई, चिन्हवा दिया गया, लेकिन भय नहीं होता। अब क्या करूं, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं दृष्टांत कोई बोल रहा हूं तो उसका उदाहरण देकर सिद्धांत को समझाना है मुझे, निर्भर प्रेम का। अब आपको कौन सा यही इसी तरीके से जल्दी समझ में आ जाएगा। दुख बहुत होता है निर्भर प्रेम में, लेकिन भय नहीं होता। उदाहरण दो, चलो फिर मुगले आजम देखते हैं। जब अगर प्रेम की बात है, जिंदा चिन्हवा दिया गया, दुख हुआ, बहुत दुख दिया, लेकिन भय नहीं था, क्योंकि तुम इस निर्भर प्रेम में डूबोगे ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। प्रभु मिलन की तड़प तीव्र होती चली जाएगी। कब लौटूं यहां से, कब ठाकुर के दर्शन करूं, कब मिलूं, भय नहीं रहता। ये कथा होती है ना तो माता ही कहती है, एक वो माता तो मिली जाती है हर कथा में। अब क्या करेंगे महाराज जी, अब तक तो सब कुछ छोड़ के आ जाते थे, कह दिया हमने तो अब 7 दिन हमको मत चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से जिन कामों को कर रहे थे, डरे हुए थे, घर का क्या होगा, घर के काम का क्या होगा, लेकिन डर से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। दुख जरूर होगा लेकिन भयभीत नहीं हो सकते। आप बिल्कुल निर्भीक रह पाओगे। ये है निर्भर प्रेम का फल। प्रकृति बिलोकत सकल सभीता। दिक्पाल और देवता लोग दशानन की भृगुटी की तरफ देखते थे ना तो भय से कांप जाते थे। कितनी बड़ी सभा और वहां हनुमान जी खेल खेल रहे। क्यों? क्योंकि निर्भर प्रेम। दुख जरूर हुआ, पूंछ में आग भी लगाई, कितना दुख दिया, कितना अपमान किया, मार कुटाई हुई, लेकिन हनुमान जी खेल खेल में जा रहे हैं। पकड़ कर ले गए हनुमान जी को रावण के दरबार में और उन्होंने देखा, देखे चारों ओर देखा, रावण के दरबार में सारे देवता दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। कर जोरे सुर दिपिस विनीता। सारे सुर हाथ जोड़कर खड़े हैं, दिशाएं खड़ी हैं, दिक्पाल खड़े हैं। भृगुटी बिलोकत सकल सभीता। खेल खेल में नॉर्मली रावण की दृष्टि जिसके ऊपर चली जाती थी ना, वो एकदम खड़ा हो जाता था, देवता खड़ा, दिक्पाल खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं। देख प्रताप न कपि मन शंका। ऐसा प्रताप रावण का देख के कपि के मन में कोई शंका नहीं आया, होगा तू अपने घर का रावण होगा।
हम भी कम थोड़ी ना है, हम तो बंदर हैं, हमारे ऊपर किसी का असर नहीं चलता। चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी, हम तो बंदर हैं भैया। वानरों में भी बड़ा उत्साह था कि देखे तो सही, रावण 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 बहुत नाम सुनाए, है कैसा। जिस दिन रावण आया था युद्ध करने के लिए लंका के रणांगन में, एक पल के लिए तो युद्ध रुक गया था। बस वो उत्सुकता से देखते, अच्छा ये रावण है। वानर भालू सब कहते, अच्छा ये रावण है। विभीषण डर गया रावण को देखकर। और हनुमान जी सब कुछ खेल खेल में लंका जला दी सब। क्यों? क्योंकि निर्भर प्रेम, प्रेमी दुखी हो सकता है लेकिन भयभीत नहीं। जहां स्वार्थ होगा वहां भय होगा, जहां वासनाएं होंगी वहां भय होगा। कामी क्रोधी लालची ये प्रेम नहीं कर सकते भैया, नाम प्रेम को ले। निर्भर प्रेम का बड़ा सुंदर लक्षण है, उसमें भय नहीं रहता। जहां भी प्रेम में भय हो तो समझ जाना सीधा साधा अर्थ है, तुम पकड़ नहीं पाओ तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। लेकिन साधु संतों के शब्दों पर, शास्त्रों के शब्दों पर भरोसा करना। यदि आप में प्रेम है और साथ साथ भय भी है तो समझो प्रेम के मूल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना, अपेक्षा, इच्छा, वासना, स्वार्थ दबा हुआ है। ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत अकाट्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो और डरते भी हो संसार से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कामनाएं तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, संसार की वासनाएं तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं तभी, वरना प्रेम में भय कहां। समझो, जहां बिल्कुल वासना और कामना नहीं है, लेना ना देना, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों डरते हैं तोते। कई लोग होते हैं ना जो अपना रौ भी झाड़ते रहते हैं, हम ये हैं, हम बड़े वो हैं। अरे होगा तू अपने घर का होगा यार, हम पे क्यों रौब झाड़ रहा है। हमने कोई तेरा बुरा नहीं किया है ना, हमें तुझसे कुछ चाहिए, कोई स्वार्थ है। हम तुझसे नहीं डरते, डरते होंगे लोग। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि हमें तुझसे कोई कामना ही नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं। हम क्यों डरे भाई, क्यों तेरे नीचे तेरी गुलामी करें। कृष्ण को, हमारे ठाकुर जी को प्रेम में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम प्रेम है। हमारा प्रेम तो सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। निर्भर प्रेम समाधि को उपलब्ध करवा देता है, रोजाना बढ़ता है, छन छन नव अनुराग प्रतिपल। बड़ी प्यारी अवस्था है। आप भगवान से कहो, हे भगवान हमारी भी यही अवस्था हो, छन छन नव अनुराग। कृष्ण को याद करते करते प्रति क्षण प्रेम बढ़ता चला जाए, गोविंद को याद करते करते प्रति क्षण प्रेम बढ़ता चला जाए और कभी घटे ना। सीता राम चरित रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा से अनुदिन बढ़ता चला जाए। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। श्री हनुमान जी निर्भर प्रेम में मगन हो गए। आज विश्राम का दिन है ना, आज इस प्रसंग को भी मैं विश्राम दे रहा हूं। अपने आप को संभाल कर फिर अपना प्रतिभाव दिया उन्होंने कि मां आपके अमोघ आशीर्वाद से मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया हूं, तूने मुझे इतना दे दिया, अब मैं तुम्हें क्या दूं। ऐसे अवसर पर आता है सतगुरु के पास शिष्य शरणागत हो जाता है ना, और कह देता है कि मैं प्रति उपकार क्या करूं, प्रति उपकार करो का तोरा, इसके बदले में मैं क्या उपकार करूं मां। सतगुरु जब शिष्य को बना देता है, ब्रह्म ज्ञानी बना देता है, तब शिष्य कहता है बाबा अब मैं प्रति उपकार क्या करूं, क्या दक्षिणा दूं आपको। बड़ा प्यारा सूत्र है। ऐसा अवसर आता है
सतगुरु के पास शिष्य शरणागत हो जाता है ना और कह देता है कि बाबा हे मेरे सतगुरु देव, मैं प्रति उपकार क्या करूं? बंदऊ तब पद बारही बार। एक ही बात करनी रहती है, फिर तो क्या हम सतगुरुओं का उपकार करेंगे हैं? क्या प्रति उपकार करेंगे? बस बंदऊ पद बारही बार उनके चरणों में। एक बात रहती है, आप केवल वंदन कर सकते हो, उनके प्रति उपकार को कभी नहीं कर पाओ। गरुड़ जी काक भुसंडी से कथा सुनकर एक ही बात कहते हैं, बंदऊ तब पद बारही बार। हे सतगुरु, मैं तेरा प्रति उपकार नहीं कर सकता, तुमने मुझे इतना भर दिया है, मैं कैसे आभार व्यक्त करूं? ये अवस्था साधक की हो जाती है। शिव सूत्र आपने पढ़ा है? शिव सूत्र में एक बहुत अच्छी बात आती है, बड़ा प्यारा सूत्र है। शिव सूत्र में आता है गुरु उपाय। तुम्हारी जिंदगी का उपाय तुम्हारा गुरु ही है और कोई नहीं है। इस जीवन का उपाय क्या है? तो शिव सूत्र देखना आप, उसमें शिव जी कहते हैं मां पार्वती से कि गुरु गुरु उपाय, तुम्हारी जिंदगी का उपाय तुम्हारा गुरु ही है और कोई नहीं। ये बड़ा सुंदर सूत्र है, गुरु ही उपाय है। भोलेनाथ बोले लाख चेष्टा करो, लाख साधन करो, लेकिन उपाय गुरु ही है। जब तक कोई सदगुरु, मां भी गुरु होती है, जब कोई सदगुरु भर देता है ना, साधक कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, बार बार वंदन ही कर सकता है। आज तुम्हारी स्थिति में हनुमान जी हैं, ये अनुभव केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकार आप सबको है। आप एक पल में ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन उपाय क्या है? कैसे महाराज जी? शिव सूत्र क्या कहता है? एक ही उपाय है, गुरु उपाय। तुम्हारे जीवन का उपाय कौन करेगा? गुरु करेगा, सतगुरु करेगा। अगर किसी संसारी ने उपाय कर दिया तुम्हारे जीवन का, तो देख ही लो, ये उसी का परिणाम है जो जीवन जी रहे हो। कितना संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, पता ही नहीं है कल क्या होगा, कब कौन सा रोग आकर घिर ले, कब कौन सी खबर आ जाए, कब हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब यश हो जाए, कब अपयश हो जाए, पता ही नहीं। गुरु उपाय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी कोई ये बात नहीं बोल सकता। आप भी कह सकते हो इस बात को। उन्होंने तो एक स्थिति में जाकर ये बोली, तुम भी कह सकते हो। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ गंगाधर ने ही बोली है। आप भी कहो, परमात्मा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना, भगवान को प्रिय हो जाना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को बनाना पड़ेगा। भगवान ने बुद्धि दी, मन दिया, चित्त दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ देकर हमको भेजा प्रभु ने। थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ साधन कर लो, थोड़ी हिम्मत कर लो भाई, कुछ गुरु कृपा से साधन कर लो। हनुमान जी की तरह यदि माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को भरना चाहते हो ना, तो आज गीता के क्रम में ये अंतिम सूत्र में बहुत छोटे में संक्षेप में ले रहा हूं। ये धम्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में
प्रिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने कहा है यथोक्तम, इस अर्थ में जो उसका सेवन करेगा, जैसे कोई डॉक्टर कोई वैद्य दवा देता है ना, तो कहेगा मैंने जिस मात्रा में तुझको खाने को कहा है ना उतना ही खाना, ज्यादा मत खा जाना, नहीं तो ये ही तेरे लिए विपत्ति बन जाएगी। उसी मात्रा में यथोक्तम पर्युपासते, ज्यादा कर गए तो फिर कलेश हो जाएगा। भक्ति जितना गुरु डॉक्टर है वो कहेगा इतनी भक्ति से शुरू कर, क्यों तू संसारी है। अगर ज्यादा ही जोगड़ बन के नाचने लगा ना तो आफत हो जाएगी तेरे लिए भी और मेरे लिए भी, लोग कूट देंगे पकड़ कर। तो वो गुरु उपाय इसलिए है कि वो जितनी तुम्हें दवाई दे वो जानता है। क्या है यथोक्तम पर्युपासते, दवा श्रद्धा से लेनी चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं। जब एक वैद्य ने दवा लेनी, आमे का करबे कुएं मेरी समझ में मतलब इनको कोई मतलब नहीं है, तमाशा देखा है चले इसके। और हमारी तो चल भी रही है, लोग पता नहीं कहां कहां देख रहे होंगे, काकी साहब भी देख रही होंगी या शाम को देखेंगी तो वो सुन लेंगी भाई महाराज जी ने जय श्री राधे कहा है, सब याद कर रहे हैं, आपको याद आ गई है। तभी तो एकदम मन खिन्न सा हो जाता है जब मैं इतनी गहरी बात बोल रहा हूं, फिर मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं, कोई मतलब ही नहीं, कोई बच्चा तो खेल भी लग रहा है। मैंने किया ये तो अभी बच्चों से इनको फुर्सत नहीं, तो उनके बच्चे ही खिला रहे हैं। ये तो अभी ये बच्चों का खेल नहीं है भैया। जहां बैठ गए हो पता नहीं कौन से पुण्यों से आ बैठे हो। मैं इसीलिए तुमको प्रणाम करता हूं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें पता नहीं है कितने पुण्य है तुम्हारे, कि तुम आ बैठे हो भागवत में और ऐसी चर्चाएं सुन रहे हो जो कोई भी एक भी व्यर्थ की संसार की चर्चा नहीं है। जो कभी भगवान बोले, जब कभी कोई संत बोला, कभी गोस्वामी जी बोले, कभी शिव सूत्र बोला, कभी गीता बोली, कभी रामचरितमानस बोली, और फिर देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। श्रद्धा से लो, थोड़ा सा भी सुनो, 15 मिनट आओ कथा में, लेकिन श्रद्धा से आओ। इतना हल्कापन नहीं कि हाँ ठीक है कथा करते रहो महाराज, हम तो उठे और चले, इधर घूमे उधर घूमे, ये किया वो किया। श्रद्धा कहाँ है साहब? ये दवाई दी जा रही है, श्रद्धा से लेनी है। जब एक वैद्य ने दवा लेनी शुरू की ना, तो उसी वैद्य की दवाई लेना। वैद्य को बदलो मत। कई लोग ऐसे होते हैं जो सबके चरणों में बंधन करते। अरे तुम तुम्हारे सतगुरु को पकड़े रहना। सतगुरु वचन वेद विश्वासा। हाँ, वंदन सबको करो, प्रणाम सबको करो, सबकी सुनो। अच्छा है, जहां से अच्छा मिले ले लो। तुम्हारी शरणागति एक जगह होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हें परम की प्राप्ति में देर ना हो। दुआवली रामायण में लिखा हुआ है, शिष्य सखा सेवक सचिव। शिष्य चेला, सखा दोस्त मित्र फ्रेंड, सेवक यानी जो अपना सर्वेंट है, दास है, और सचिव सलाह देने वाला। ये चार सुतिय सिखावन साच,
सुनी समुझिए पुनि परि हरिये पर मनरंजन पांच। एक शिष्य, एक सेवक, एक सखा, एक मंत्री और एक स्त्री। जब आपको लगे ये पांचों छोड़कर दूसरे को मनोरंजन करने लगे हैं तो बेहतर है जितना जल्दी हो इनको छोड़ दिया जाए। और एक बार बोलूं, समझ में आई कि नहीं आई? एक शिष्य, सतगुरु को वो शिष्य फौरन छोड़ देना चाहिए जो उसको छोड़कर जगह जगह भटक रहा है। उसकी तरफ से अपना माइंड हटा ले। अब आता रहे वैली व्यवहार में ढोक लगाता रहे, लेकिन अपने दिमाग से निकाल दे कि ये शिष्य है, ये जगह जगह जाता है। जहां पे देखो तरी वहीं बिछा दी दरी। अरे यहां से कुछ नहीं मिल रहा तो वहां पे जहां ज्यादा लड्डू मिल रहे हैं। कईयों की आदत होती है। एक सेवक तुम्हारे यहां भी काम कर रहा है, उसके यहां भी काम कर रहा है, उसके यहां भी काम कर रहा है, सावधान हो जाना उससे। शिष्य, सेवक, एक सखा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई मित्र, अगर वो दूसरी पारी में भी मिला हुआ है, वहां भी उसका आना जाना है, जिनसे तुम्हारी नहीं बनती, जितना जल्दी हो उसका साथ छोड़ दो। शिष्य, सखा, सेवक और सचिव। सचिव यानी तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा असिस्टेंट, अगर वो दूसरे से मिला हुआ है, दूसरी कंपनी में भी मिला हुआ है, उसके फोन वोन चल रहे हैं, तो जितना जल्दी हो उसको निकाल दो। और पांचवी चीज है स्त्री, जो लोगों दूसरों का मनोरंजन करने में अगर ये 5 लोग लग गए तो बेहतर है अपने पास रखने से इनको जितना जल्दी हो छोड़ दिया जाए। एक सूत्रात्मक बात है ये। तुम्हारा शिष्य होगा ना, एक तरफ तो तुम्हारा शिष्य कहलाएगा और फिर दूसरी जगह भी भटकेगा। दूसरी जगह भटकेगा तो उसको बहुत छुपना पड़ेगा, पता नहीं लग जाए यार मेरे गुरुजी को, मैं यहाँ भी बैठा हूँ, यहाँ पे भी लड्डू लेने आ गया हूँ, वहां पे भी लड्डू लेने आ गया हूँ, छुपेगा वो। फिर आपके पास कहने में डरेगा, आप कहोगे गए थे कि नहीं गए थे, तो बताने में संकोच करेगा, हो सकता है झूठ भी बोल जाए, नहीं नहीं मैं नहीं गया था, मैं तो उनको छोड़कर वहां से बाहर से निकल गए। झूठ बोलना पड़ेगा उसे। इसीलिए सतगुरु सोचता है, सुनी समझिए, वो सुनेगा, समझेगा, देखेगा, पक्का हो जाएगा कि मेरा शिष्य भटक रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शिष्य के कल्याण के लिए इसको छोड़ दो, उसकी दुर्गति के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए उसको छोड़ दो। कहीं भी जा बेटा, तेरा मन जहां तुझको ठोकर मार मार कर ले जा रहा है वहां जा, पहले मन को भर ले। फिर कभी जाकर तेरे मन की डोर किसी एक खूंटे से बंध जाए तो फिर उस खूंटे को मत छोड़ना। सतगुरु को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सतगुरु कभी स्वार्थी नहीं होता कि खुद से ही बांध कर रखे। तेरा मन वहां पर लग रहा है, हाँ, लेकिन वहीं पर लगाए रखना। फिर ये नहीं हो 4 दिन बाद वहां से भी छोड़कर कहीं और भटकता फिरे। जो स्वार्थी है वो सतगुरु नहीं, जिसके रोम रोम में रोई सूखा घास नहीं होता, परमार्थ होता है। जिसके शरीर के एक एक रक्त कण में परमार्थ लबालब भरा होता है। जैसे पानी का सहज स्वभाव नीचे की तरफ जाना है, वैसे ही सतगुरु वही है जिसका सहज स्वभाव दूसरे का कल्याण करना है। सतगुरु ऐसा ही होता है। अब तुम्हें तो भैया अच्छा अच्छा मीठा मीठा सुनना है, कभी कभी सतगुरु टेढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि वो समुद्र है ना, समुद्र सदैव खारा होता है। कभी कभी सतगुरु की डांट फटकार भी मिल जाती है, उसमें भी कल्याण ही होता है। सतगुरु तुम्हें देता है, क्या देता है? संपत्ति देता है? संपत्ति नहीं देता, वो तुम्हें प्रीति देता है, प्रतीति देता है। एक प्रीति देता है तथा प्रतीति करा देता है, प्रभु पर तुम्हारा भरोसा करा देता है। प्रभु पद प्रगट करावत
प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति और भरम मिटावत भारी। सदा कृपाल सकल जीवन पर हरि सम तुम दुख हारी। जगत माही संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी। गुरु पाए प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति। प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। जिसको भ्रम मिटाना हो वही जाना सतगुरु के पास। उसकी संगति भ्रम को तोड़ती है, संसार को तोड़ेगी। बैठ जाओ सतगुरु के पास और घोर संसार अंदर भरा हो तो फिर गालियां मत देना उनको। इलाज करवाना हो तो जाना। सदा कृपाल सकल जीवन पर हरि सम को दुख हारी। जगत माही संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी। तो एक चरण से निष्ठा बांध लो। हाँ, एक वेद से अगर ठीक ना हो तो दूसरे वेद के पास जाओ। वेद मिल गया था तुम अच्छे नहीं हो तो इसका कारण यह है कि वेद नहीं है, तुम्हारी नासमझी है। क्योंकि ये वेद भी कोई सतगुरु से विद्या पाकर तुम्हारी दवाई कर रहा है, तुम्हारा इलाज कर रहा है। ये वेद किसी सिद्ध महापुरुष के लिए हुए सूत्र को लाकर तुम्हारे जीवन को और उस जीवन को भी अपने जीवन की खरक में खूब पीस पीस कर उसने खुद पिया है, तब वो तुम्हें दिया। जैसे पारस को लोग पारद को सिद्ध करते हैं ना, पारा को, राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समऊ गनेऊ। सतगुरु विफल नहीं होता कभी भी। एक बात और सुन लो, अगर पकड़ सको और याद रख सको अपने स्मरण में, सतगुरु कभी असफल नहीं होता। तुम्हारी तबीयत में, तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारे संयम में कुछ कमी है और हम क्या करते हैं, सतगुरुओं की परीक्षा ले रहे हैं। ये तो महाराज ऐसे हैं, ये तो बाबा ऐसे हैं, ये सतगुरु ऐसे हैं। खुद की तरफ तो देखो। कभी सतगुरु कभी असफल नहीं होता है। अगर उसकी दवाई असफल हो रही है तो उसका कारण अपनी असंयमता जानना, अपनी कमी जानना। तुमने ठीक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है वैसा यथार्थ है, यथोक्तम पर्युपासते, तुमने यथा जैसा कहा था वैसा नहीं किया। तुमने अपनी बुद्धि लगा दी होगी, तुमने अपना गणित लगा दिया होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, मैंने कल भी कहा था। उसी ढंग से जिस तरीके से उसने बतलाया है, सेवन करेगा इन सूत्रों का, अपने जीवन में उतारेगा तो ये निर्भर प्रेम वाली बात और ये जानकी जी जो हनुमान जी को दे रही हैं, अजर अमर गुणी निधि बलशील, ये सब तुमको प्राप्त होगा। सतगुरु के वचन में आप कोई भी तर्क नहीं डाल सकते, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े सम्राट क्यों ना हो तो भी आप सतगुरु के वचन को बदल नहीं सकते। अरे वेद तो वेद ही होता है भैया, आपकी सम्राटी वहां नहीं चलेगी। यथोक्तम पर्युपासते। कभी कभी हम क्या करते हैं, वेद कहता है कुछ और हम करते हैं कुछ। अरे जिस ढंग से कहा है ना शास्त्रों में, आजकल ये संसार में बहुत हो गया है। इन शास्त्रों में बात तो कुछ और कही गई थी, अपनी बुद्धि से अरे बड़े बड़े मंचों पर बैठकर गलत दिशाएं दिखाई जा रही हैं।
गलत अर्थ बतलाए जा रहे हैं शास्त्रों की बातों के, संसारी बनाया जा रहा है, घोर संसार में लिप्त किया जा रहा है। जिस ढंग से कहा है उसी ढंग से प्रस्तुत करो ना, अगर हिम्मत है तो। तब तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा संसारियों के। अरे महाराज ऐसे कैसे बोलते हैं, फिर उसको सहन करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं संसार रूपी इस खदान में से कोई हीरा निकल कर आएगा जो उसको समझ पाएगा कि ये क्या बोल रहा है। सब लोग अपना अपना अर्थ निकाल लेते हैं। एक आदमी गया कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने के लिए, दुकान के मालिक से कहा भाई 10 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या भाव है? बोला 50 रुपए का 1 मीटर, 50 रुपए मीटर है। अरे भाई साहब 50 रुपए मीटर का है, जरा देखो तो सही, जरा कम दाम करो, 30 रुपए मीटर में दे दो। व्यापारी बोला 30 रुपए मीटर में तो मुझे घर में पड़ा है, 20 रुपया भी नहीं कमाऊं क्या 1 मीटर में? 30 रुपए में तो घर में पड़ा है। कहा तो फिर आप ऐसा करो, आपको 30 रुपए में घर से पड़ा है, दुकान पे 50 रुपए का बेच रहे हो, तो ठीक है शाम को आपके घर आ जाऊंगा, वहां तो 30 रुपए का दे दोगे। भाई घर में 30 रुपए का पड़ा है, मतलब उसने अपनी बात को अपने ढंग से ही निकाल लिया। जो दुकान में लेनी है चीज वही घर से ले लूंगा। अब दुकान में तो 50 रुपए मीटर दे रहे हो, आप कह रहे हो घर में पड़ा है मुझको 30 रुपए का, तो घर में जो पड़ा है वो दे देना, 30 रुपए में दे देना। अपने तरीके से लोग अर्थ निकाल लेते हैं। नहीं भाई, उसको यथोक्तम पर्युपासते नहीं कहते। इसीलिए सतगुरु के प्रत्येक शब्द को घूट घूट करके पीना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द बेवजह नहीं कहा जाता। प्रत्येक शब्द के पीछे साधना है, प्रत्येक शब्द के पीछे गणित है। यथोक्तम पर्युपासते, वरना बहुत बड़ी गलती कर सकते हो जीवन में। गलत फहमी में ही जीवन जी जाओगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही जीवन है। एक मरीज ने कहा मैं तो सो गया था, मुझे क्या पता। एक बड़ी अच्छी एक डॉक्टर था, तो वो कविता प्रेमी था। एक दिन अस्पताल में राउंड लेने गया तो एक मरीज के पास जाकर पूछा, और भाई राम जी, हाँ जी, रात्रि को निद्रा देवी कैसी आई? कविता प्रेमी था ना, तो गाकर पूछ रहा उससे। मरीज बोला मुझको तो डॉक्टर साहब नींद आ गई, मुझे नहीं पता आई या नहीं आई, मैं तो सो गया था। अब निद्रा देवी आई या नहीं आई मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। डॉक्टर कहना चाहता था कि नींद आई कि नहीं आई तुझको। साहित्यिक भाषा में पूछा उसने गाकर, वो बोलता है मैं सो गया था मुझे नहीं पता, शायद आई हो आके चली गई हो। यथोक्तम पर्युपासते, जिस ढंग से कहें उसी ढंग से सेवन किया जाए, तो श्रद्धा से सेवन किया जाए। श्रद्धा भक्ति की सखी है, श्रद्धा उमा है, मां पार्वती। श्रद्धा भक्ति है, मां जानकी, दोनों सखी। भोलेनाथ की पत्नी है उमा, वो कौन, किसका रूप बतलाया गया शास्त्रों में? श्रद्धा रूपीण संस्थिता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अच्छा, एक तरफ उमा है जो श्रद्धा रूपी है, और एक तरफ मां जानकी है जो भक्ति रूपी है, दोनों सखी हैं। एक अर्थ में बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। ये दोनों सहेलियां एक साथ रहती हैं। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। सतगुरु वचन वेद विश्वासा, सतगुरु के वचन पर श्रद्धा से दृढ़ भरोसा करो। भगवान आचार्य शंकराचार्य जी की, तेरे तू सभी दुष्कर्मों को छोड़ और श्रद्धा से भज। दुष्कर्म इसमें नहीं चलेगा, दुष्तर्क इसमें नहीं चलेगा, तेरी मनगणंत बुद्धि की तरकाई इसमें नहीं चलेगी। यथोक्तम पर्युपासते, जो शास्त्र ने कहा है वैसा ही बिल्कुल कर, जैसा सतगुरु बोला है वैसा ही कर। यहाँ अपना दिमाग मत लगा बैठना। हम लोग क्या है अपना दिमाग लगा बैठे, चारों तरफ देख लो। अगर मैं इसका विस्तार करूंगा तो इतनी बातें बता दूंगा आपको कि हम खुद कर रहे हैं, अपना दिमाग लड़ाए जा रहे हैं भक्ति में।
आपकी श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। वैसे तो वो श्रद्धा है नहीं जो अपनी मनमानी कर रहा है, सतगुरु के वचन के अनुसार भक्ति नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा, उसको ठेस लगती है तो लगती रहे, उसकी कोई भक्ति थोड़ी है। वो तो उसने अपने मनगढ़ंत तरीके से, अरे हमारे अंदर तो ये भाव है, हमारे अंदर तो वो भाव है, चारों तरफ ये बीमारी फैल चुकी है। वरना शास्त्रों के पद पर यथोक्तम पर्युपासते वाली बहुत कठिनाई है भैया। कोई सद्गुरु कृपा करे तभी वो व्यक्ति उस तरीके से चलकर श्रद्धा से, भक्ति से इन आशीर्वादों को प्राप्त कर सकता है। एक वैद्य की दवा शुरू की, अलग अलग मत देखते रहो बस। अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम। अब भैया आजकल क्या है, 1.5 सियाने लोग दोनों तरफ मजा लेना चाहते हैं, भगवान भी मिल जाए और संसार भी मिल जाए, एक तरफा तो होना पड़ेगा। फिर उपाय इसका सतगुरु के पास है। वो कहेगा कि संसार को रख एक्स्ट्रा में, एक तरफ अंदर से भगवान का हो जा, बाहर से संसार की सेवा कर। हम अंदर से तो संसार के हो गए, बाहर से लगे हैं भगवान को पुकारने कि अब सौंप दिया। ये स्थिति हो, सिर्फ गाकर नहीं, प्रैक्टिकली ये काम होना चाहिए जीवन में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। एक अच्छा ऐसा क्यों होता है जानते हो? सब्र नहीं है इंसान को, वो अपना दिमाग लगा बैठता है अपने जीवन में, वहीं मात खा जाता है। अगर गुरु के पास बैठे हो, जरा उससे तो पूछ लो, वो तुम्हें सही रास्ता बतला देगा। लेकिन गुरु से तो छुपाएंगे, गुरु के सामने तो गुरु भक्त बन जाएंगे और फिर पूरी मनगढ़ंत तरीके से अपने जीवन में सब रस ले रहे हैं। ठीक है लो, फिर कभी असफल हो जाओ, कभी दुखी हो जाओ, तो गुरु को मत कहना फिर आकर कि हे सतगुरुदेव ये कैसे हो गया, अरे हमसे पूछ के किया था क्या? वरना सतगुरु कभी खुद असफल नहीं होता और सतगुरु कभी अपने शिष्य को भी असफल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है यथोक्तम पर्युपासते, कितना डोज देना है ताकि ये बढ़ता चला जाए। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने, बोलिए भगवान तू अपने चरणों में, बोलिए भगवान। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। ओ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा। मुझे
चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से, अरे उसमें ही नाम हमारा है, उनमें ही नाम हमारा। मुझे भक्त समझ कर रख लेना, मुझे भक्त समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना रख लेना। कृष्ण गोविंद गोविंद, ये उपाय है गुरु का। नंदलाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल। पहले विराम दे देते हैं इस प्रसंग को। प्रभु अपने आप को अपनी नाड़ी दिखा दी है। हे सद्गुरु, हे वैद, हमने आपको अपनी नाड़ी दिखा दी, अब आप मारो या तारो, आपके हाथ में है। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अगर ऐसा कह दिया तुमने सतगुरु के पास जाके कि हमारी फाइल ये है, खोल के रख दो, यहाँ यहाँ गलत किया, यहाँ यहाँ सही किया, यहाँ यहाँ पाप किए, ये है, ये पूरी फाइल पढ़ लीजिए। अच्छा, आप गुरुजी देखेंगे, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम। लेकिन दवाई जो मैं दूं, मैं जितनी बताऊं उतनी ही वही दवाई लेनी है जीवन में तुझको। ठीक है गुरुजी? ओके, हो जाएगा काम, चिंता मत कर। लेकिन ये तब संभव है जब हम तुम्हारे हो चुके हैं। श्रद्धा से सेवन करो, केवल मेरा होकर मेरा स्मरण कर, तू दूसरे का ना हो। इसमें स्वार्थ मत समझना आप, सतगुरु का कोई स्वार्थ है इसमें। कल्याण के लिए, साधक के कल्याण के लिए उसको सही रास्ता बतला रहे वो। कई लोग कह देते हैं, अरे क्या है महाराज जी, किसी की भी सुनो, सब जगह जाना चाहिए, सब मंदिरों में जगह जगह ढोक लगानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। खूब लगा भैया, किसने मना किया है? हमने कभी मना नहीं किया, जाओ। लेकिन इलाज करवाना है। अगर कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ देखना है, तो एक ही जगह बैठना पड़ेगा खूंटा गाड़ के। मैं अक्सर कहता हूं, किसी को पानी चाहिए, बोरिंग करवाते हैं ना, यहाँ तो बोरिंग खूब होती हैं। अब ये बतलाओ, 50-50 फुट गहरे गड्ढे करवा दिए, बोरिंग मशीन से पानी मिल जाएगा? कब मिलेगा? जब एक ही जगह किसी से पूछकर, जानकार से, और वहीं पर लगा दो, उतार दे भैया, इसमें 500 फीट अंदर पानी प्राप्त हो जाएगा। जगह जगह गड्ढे करना मतलब यही है। इधर जाना, उधर भटकना, एक जगह बैठ जाओ, साधक का उद्धार जल्दी हो जाएगा। और साधक का उद्धार, शिष्य का उद्धार जल्दी हो सके, उसकी करुणा, उसकी कल्याण के लिए शिष्य ऐसा कहता है, बेटा भटक मत, मिलना होगा तो वहीं मिल जाएगा, और नहीं तो दुनिया में कहीं भी भटक ले। जिसको अपने सतगुरु के पास ना मिला, उसे दुनिया में कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। सतगुरुओं में स्वार्थ नहीं होता।
आप दिमाग लगाओ, महाराज जी ऐसे प्रवचन कर रहे हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना उन सदगुरु या तुम्हारे सदगुरु जो होंगे उनको स्वार्थ होगा कि हमारे ही पास बैठे रहें, ये जगह जगह ना जाएं, जाओ, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें सही रास्ता बतला रहे हैं। सदगुरु में स्वार्थ नहीं। फिर कह रहा हूं कि वो ये कहे तुमसे कि मेरा ही बन कर रहे, ये तो करुणा है साहब, उसकी दया कि तुम्हें सही रास्ता बतला दिया। बेटा बैठा रहे, कहीं मत जा, भरोसा रहे, बैठा रहे, जन्म जन्म के कर्म है तेरे, यूं ही नहीं कट जाएंगे, बैठा रहे। दूसरे की चमक दमक चमत्कारों को देखकर दौड़ मत, कुछ नहीं है, बैठा रहे, प्रतीक्षा कर सही समय की, और मेरी बताई हुई दवाई, मेरा बताया हुआ भजन, मेरी बताई हुई क्रियाएं करता रहे। फिर देख, कृष्ण कहते हैं ऐसे जो ठीक से सेवन करता है ना, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, मुझे प्यारा है। तो बहुत श्रद्धा के साथ इन सूत्रों को भगवान के होकर उनको हृदयस्थ करके प्रत्येक सूत्र को चबाएं, ठीक से सेवन करें, तो जीवन प्रेम योग में बदल सकता है। भक्ति योग क्या है? प्रेम योग ही है, नित्य योग है भगवान का। ऐसे ही निर्भर प्रेम में हनुमान जी की तरह तुम डूबे रहोगे, रोजाना आनंद में डूबे रहोगे। इसलिए इन सूत्रों को आप अंत में याद करना, हृदयस्थ करना। प्रसंग को विराम दे रहे हैं, आइए 2 घड़ी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। वर्ष का प्रथम आयोजन पूर्ण सफलता के साथ आप सबके सहयोग से पूर्ण करने जा रहे हैं। आजाद विहार, तीतरडी के आजाद विहार के श्री वृंदावन धाम निजी निवास में, ये जरूरी बोलना है। आज फिर एक बार आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। जो भी आपकी मनोकामनाएं हो ठाकुर जी पूर्ण करे, और आपके अंदर भक्ति प्रेम का संचार, आप भी निर्भर प्रेम में हनुमान जी की तरह मगन हो जाएं, ऐसा भाव। हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, बोलिए, यही तो दवाई है सदगुरु की, और क्या है। लेकिन वो मात्रा बतला देता है। ग्रस्त में रहते हो ना, ये वाली दवाई ज्यादा भी नहीं लेनी है, उधर भी ध्यान रखना है, और धीरे धीरे जीवन में वो कम होता जाएगा और ये दवाई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। एकदम बन गए ना तो कईयों के कलेश हो गया, कई गायब हो गए यहाँ से, एकदम जोगी बन गए, समर्पित हो गए, लुट गए, आ गए उन पर दावा ठोकने वाले, ऐसे कैसे बन जाओगे। इसीलिए सदगुरु कहता है थोड़ी थोड़ी दवाई। हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए हम प्रेम नगर की बंजारा, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम दीवानी, व्रत नियम की उलझन क्या जाने। ओ हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया, ब्रह्म ज्ञान की बातें क्या जाने। ये प्रेम की बातें है ऊधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। अरे क्या बातें हमें भी बता दो। अरे कोई बात नहीं, यही बात है। ये गोपाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा। ओ मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा। हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी। बोलिए श्याम सुंदर हो जग में बदनाम में हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो होए गई, जो होनी थी। और कोई साच कहे कोई झूठ कहे, कोई साच कहे कोई, जो होनी थी सो होए गई, जो होनी थी। मीरा के प्रभु
पीछे वाले बोल रहे हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है अभी? आज कोई संकोच नहीं होना चाहिए, आज बोल लो, फिर आगे देखी जाएगी। वृंदावन धाम के पवित्र प्रांगण में ठाकुर जी आज सबकी सुनेगा। गोपाल मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन के तो देखो, एक बार वृंदावन के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं दया के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं दया के भंडार। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला, ओ जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो, मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, आके तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के, हाँ दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द वो हर लेगा। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आके तो देखो, एक बार वृंदावन। बोलो राधे राधे।
राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे धक्के से राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे प्रेम से पंडित जी श्री राधे राधे बिल्कुल सीधे बिल्कुल सीधा करके श्री राधे 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 सुखदेव जी कहने लगे, राजन महादेव जी एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय कामदेव ने सताया। कामदेव के सताने पर क्रोधित होकर जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया। तब प्रसन्न होकर बाबा महादेव कहने लगे कि देख रति, तू चिंतित मत हो। द्वापर युग में जब श्री नारायण अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार, उस समय तेरा पति उनकी पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेकर अपने शत्रु शंबरासुर को मारेगा। ये सुनकर रति मायावती का नाम रखकर शंबरासुर के यहाँ रसोई का कार्य करने लगी। इधर नारद जी ने शंबरासुर के यहाँ जाकर ये खबर दी कि द्वारिका में कृष्ण का जो पुत्र है, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, नाम प्रदुम्ब रखा गया। और जब वो बालक महल में था, उस समय शंबरासुर गया और वायु रूप रखकर रुक्मणी के भवन में जाकर, जिस समय प्रदुम्ब की अवस्था 18 दिन की थी, उठाकर समुद्र में डाल दिया। 3 वर्ष तक वो बालक मछली के पेट में पलता रहा। फिर वो मछली किसी मछुआरे ने पकड़ी। शंबरासुर के रसोई घर में पहुंचे। जब मछली को चीरा गया तो सुंदर बालक निकला। जिस रसोई में रति मायावती का नाम रखकर काम करती थी, नारद जी ने सब बात बतलाई। रति ने उस बालक को पाला। 12 वर्ष का होने पर प्रदुम्ब जी ने युद्ध करके शंबरासुर को मुक्त किया। और कहते हैं विमान में बैठकर रति के साथ द्वारका के महल में आए। पहले तो कोई पहचान नहीं पाया कि ये बालक कौन है। रुक्मणी जी सोचने लगी, अगर मेरा बालक अगर होता तो इतना ही बड़ा हो गया होता, और ये इसके साथ इतनी सुंदर स्त्री है, धन्य है इसकी माँ जिसने इस बालक को जन्म दिया है। लेकिन कहते हैं कि नारद जी के बतलाने पर जब पता लगा कि ये रुक्मणी जी को मेरा ही पुत्र है, अत्यंत प्रेम मग्न होकर प्रदुम्ब को अपने हृदय से लगाया, बार बार मुख और मस्तक चूमा। उस समय जो प्रसन्नता हुई उनको उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वासुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रदुम्ब का विवाह रति के साथ कर दिया।
कथा आती है तो द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का यादव था। सूर्यदेव की दी हुई उसके पास एक सैमंतक नामक मणि थी जो 20 मन सोना प्रतिदिन उसे दिया करती थी। बहुत धर्माचारी था, बहुत दान किया करता था, कभी कभी यदुवंशियों की सभा में भी चला जाया करता था। एक दिन गले में दी हुई सूर्यदेव की सैमंतक मणि को बांधकर सत्राजीत जब यादवों की सभा में आया तो उस समय सभी कहने लगे श्री कृष्ण के पास कि हे द्वारकाधीश, आप सत्राजीत से कहिए कि ये मणि राजा उग्रसेन को भेंट में देकर जगत में यश की प्राप्ति करे। अगर ये मणि राजा के पास आ गई तो द्वारका का कितना कोष बढ़ जाएगा, सबका कल्याण होगा। सबकी बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे सत्राजीत, राजा सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, अतः ये मणि तुम राजा उग्रसेन को भेंट में देकर जगत में यश की प्राप्ति करो। ये सुनकर सत्राजीत उदास हो गया। उदास होकर कुछ ना कहकर अपने घर की ओर चला गया। घर आकर उसने ये सारी बात अपने छोटे भाई प्रसेन को बतलाई। प्रसेन ने कई कटु वचन श्री कृष्ण के प्रति बोले और कहने लगा भैया आप तो भोले भाले हो, ये मणि आप मुझे दे दो, आपसे तो कोई भी बातों में लगाकर ले लेगा। और वो मणि अपने गले में पहनकर सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन वन में घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गया। उस वन में किसी शक्तिशाली सिंह ने घोड़े और प्रसेन को मार दिया। फिर उस वन में ही एक बहुत बलवान ऋक्षराज रहते थे, जामवंत जिनका नाम था। त्रेता युग में जिन्होंने लंका के रणांगन में अपना कौशल दिखाया था श्री राम के साथ, द्वापर में भी हैं। उन्होंने उस सिंह को मारा और उस मणि को लेकर, क्योंकि मणि बहुत चमकती थी, अपनी कंदरा में जाकर अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। जय हो, बोलो द्वारपाल भगवान की। ये पहले आने चाहिए, समझ रहे हो? अब क्या करें, यही को नाम वृंदावन है। उल्टी रीत चलते हैं दीवान गाने इश्क करते हैं बंद आंखों को दीदार के लिए। ठाकुर जी पहले आ गए, द्वारपाल बाद में आ गए। कहीं बम बम तो नहीं लगा हुआ? हाँ सही बात है, चेक करना जरूरी है। कैमरे वैमरे देखो, चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है भैया आजकल। मैंने बताया था ना आपको, ज्यादा मत छेड़ना भाई, काम बिगड़ जाएगा। इधर सत्राजीत को जब पता लगा, भाई का पता नहीं, मणि का पता नहीं है क्या हो, उदास रहने लगा। खाना पीना कम हो गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है, उदास रहते हो? कहने लगा देखो प्रिय, सत्य और झूठ तो परमात्मा जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे उस दिन यादवों के दरबार में कृष्ण ने ये बात कही थी। अब मेरे भाई का भी पता नहीं, मणि भी पता नहीं कहां चली गई। ऐसा लगता है मणि के लालच में कृष्ण ने कहीं मेरे भाई को तो नहीं मार दिया। अब स्त्री स्वभाव है, प्रातःकाल होती उसने अपनी बगल वाली पड़ोसन से ये बात कर दी, पड़ोसन ने अपनी बगल वाली से कर दी। कुछ ही दिनों में ये पूरी झूठी बात जो थी वो द्वारका में फैल गई। चलते चलते जब कानों में आई, भगवान ने सुना कि मेरे ऊपर एक मिथ्या कलंक लगा है चोरी का, मैंने मणि चुराई है। दरबार में जाकर राजा उग्रसेन से कहने लगे मणि हित लग्यो कलंक, महाराज मेरे ऊपर कलंक लगा है। घर घर मेरी बातें हो रही हैं, मैं चोर हूं, मैंने मणि ले ली सत्राजीत की। तो आज्ञा दो खोज के लाऊं कहीं से प्रसेन को। राजा उग्रसेन कहने लगे ठीक है जाओ। कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर भगवान उस वन में गए जहां प्रसेन शिकार खेलने गया था। वहां जाकर क्या देखा, एक मनुष्य और एक घोड़े का कंकाल पड़ा है। वस्त्रों से पहचान की गई कि ये तो प्रसेन के वस्त्र है, लेकिन वहां भी खोजने पर मणि नहीं मिली।
अब क्या है कि थोड़ा आगे और गए, घूमते हुए ढूंढते मणि को, तो आगे सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। ओहो, आपस में सबने बात की, देखो भाई सिंह से भी कोई शक्तिशाली प्राणी है जिसने इस सिंह को मार दिया। इस वन के अंदर आगे एक बहुत बड़ी गुफा थी। श्री कृष्ण ने कहा चलो इसके अंदर चलकर देखते कौन है। यदुवंशी कहने लगे हमारी तो हिम्मत नहीं है, कौन अला बला बैठी हो अंदर पता नहीं, महाराज सिंह को मार दिया जिसने, आप हमारे साथ लौट चलिए, ये जो कुछ हमने देखा है सब बतला देंगे, वहां पर कोई ले गया भाई उसकी मणि। भगवान बोले नहीं भैया, मेरे माथे पर जो मणि की चोरी का कलंक लगा है वो मणि जब तक नहीं मिलेगी मैं द्वारका लौटने वाला नहीं हूं। तुम्हें नहीं चलना कोई बात नहीं, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, यहाँ बाहर बैठो, और अगर मैं ना आऊं तो तुम लौट जाना द्वारका, जाकर सब बात बतला देना। इतना कहकर श्री कृष्ण उस अंधेरी कंदरा में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर ठाकुर जी ने हमारे जामवंत के रहने के सुंदर स्थान को देखा, और ये भी देखा उसकी परम सुंदरी कन्या जामवंती उस मणि से खेल रही थी। अब दूसरे पुरुष को जब कंदरा में देखा उस कन्या ने, भय से चिल्लाने लगी। इतने में जामवंत आकर युद्ध करने लगा। दोनों में वहां भिड़ते भिड़ते रात और दिन बिना रुके 27 दिन हो गए, 27 रात्रियां हो गई, लेकिन किसी का किसी पे बस नहीं। दोनों गुत्थम गुत्था और रक्त से रंजित हो गए बिल्कुल, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। कभी जामवंत ठाकुर जी को उठा के फेंक दे, कभी ठाकुर जी जामवंत को उठा के। तो जामवंत ने देखा कि यार 27 दिन हो गए, सामान्य नहीं है कोई, द्वापर में ऐसा कोई सामान्य पुरुष नहीं जो मेरे मुझसे युद्ध कर सके। ऐसा लगता है ये श्यामल स्वरूप श्री रामचंद्र का ही, क्योंकि उनके अलावा और लक्ष्मण जी के अलावा मुझसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। युग बदल गया, उसी युग का कोई हो वही मुझसे युद्ध कर सकता है। जैसे ही ऐसे विचार आए ना, हृदय में गदगद होने लगा, प्रेम जागने लगा। जामवंत समझ गया कि ये श्यामल स्वरूप श्री रामचंद्र जी का अवतार। चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु बड़ी कृपा की, आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया, तो आने का प्रयोजन भी बतलाइए। भगवान कहने लगे जामवंत तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है ना, ये मुझे द्वारका ले जानी है, इसकी चोरी का कलंक लगा है मेरे ऊपर। जामवंत प्रसन्न होकर कहने लगा नाथ, मेरे पास शयमंतक और जामवंती नाम की 2 मणियां हैं, मैं इन दोनों को प्रसन्नता पूर्वक आपको भेंट करता हूं। और बड़ी प्रसन्नता से जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ करके हाथ पकड़कर ठाकुर जी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दिया, आज से ये आपकी हुई। और ये दहेज में शयमंतक मणि देकर विदा किया। आनंदित हुए भगवान द्वारका आए, भरे दरबार में सबको बुलाया, सबके सामने सत्राजीत को बुलाकर सारी कहानी सुनाई, और फिर वो मणि सत्राजीत को, सत्राजीत बहुत लज्जित हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध, मणि को कबूल नहीं किया। कहने लगे नहीं सत्राजीत, ये मणि तुमको किसी देवता का आशीर्वाद है, इसको मैं नहीं ले सकता हूं, इसको तुम ही रखो। और उसके बाद कथा आती है, शतधनवा के द्वारा सत्राजीत की मृत्यु हुई। मणि लेकर भागे अक्रूर जी के घर फेंक कर ये लोग। इधर भगवान के पास खबर आ गई थी कि पांडवों को लाक्षागृह में रखकर दुर्योधन ने मार दिया है। तो बलराम जी और ठाकुर जी हस्तिनापुर गए द्वारका से। पीछे से ये घटना घट गई, सत्यभामा के पिता सत्राजीत को शतधनवा ने प्रतिशोध लेने के लिए मार दिया कि मेरी सगाई जो हो गई थी वो तोड़ दी, तो समाज में मेरी बदनामी हुई। और उनका साथ दिया शतधनवा का कृतवर्मा नाम का एक यादव और अक्रूर जी। अक्रूर जी सुफलक नाम के यादव के पुत्र थे। इनको वरदान था, ये जहां रहते थे ना वहां कोई रोग और महामारी नहीं होती थी। ये जब से द्वारका छोड़कर गए ना तो द्वारका में महामारी आ गई थी। तो भगवान के कहने पर काका अक्रूर को वापस बुलवाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण का कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह का वर्णन आता है। भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं को मुक्ति दी। आगे भगवान कहते हैं कि
प्रीत की परीक्षा ली गई। कृष्ण के पुत्र और पौत्रों का कथन भागवत के अंतर्गत, उषा के विरह का वर्णन और बाणासुर की भुजाओं का काटा जाना, बाणासुर से युद्ध करके उसे, फिर आती राजा नृग की कथा आई है। राजा नृग ने गऊ दान किया था, लेकिन भूल से एक बार दान की हुई गऊ बिना दान की हुई गऊओं में मिल गई और फिर उसका दान कर दिया। इस अपराध के कारण राजा नृग को गिरगिट का अवतार लेकर रहना पड़ेगा, रूप लेकर रहना पड़ा। भगवान ने द्वापर में उसको स्पर्श करके उसको मुक्ति दी है। ब्राह्मण भी अड़ गया, ये गाय मेरी है। राजा नृग बोले, कहते हैं धरती के धूल कण गिन लो, ये संभव हो सकता है, लेकिन राजा नृग ने जितनी गौदान की थी उन गौदान उसकी गणना करना कठिन है। एक छोटा सा अपराध हो गया, वो भी अनजाने में। जो गाय दान कर दी थी वो दोबारा दान कर दी। फिर जो बलराम जी जब चले गए, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ 18 दिन, तो बलराम जी ने सोचा कि ये कन्हैया युद्ध कराए बिना नहीं मानेंगे, अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहां रुका तो मुझे कौरवों का पक्ष लेना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन जो था वो बलराम जी का शिष्य था। कौन बोल रहा है भैया? मतलब मौका मिल गया है बोलने का, ये बीच में सिंहासन आ गया तो ठाकुर जी का गोली बोली खा लेना। काय की गोली खिला रहे हो? ऐसा मत करो भाई। बलराम जी लौट कर आए, ब्रज में रास किया, फिर एक पौंड्रक नाम के राजा का वध किया। वो अपने आप को दूसरा वासुदेव कहता था। द्विध वानर का वध हुआ। फिर उसके बाद सांब का विवाह का वर्णन आता है। श्री कृष्ण का मोहिनी प्रभाव, मगध और हस्तिनापुर से बुलावे का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए गए, जरासंध को मारा, भीम के द्वारा मृत्यु दिलवाई, युधिष्ठिर का पूरा राजसूय यज्ञ करवाया और बहुत सी घटनाएं घट चुकी थी उस समय तक। जरासंध के कैद खाने में पड़े हुए राजाओं को मुक्त करवाया गया। यज्ञ के अवसर पर अभिमानी शिशुपाल का वध किया और फिर पांडवों की सभा में जब दुर्योधन का अपमान हुआ, तब दुर्योधन कुपित होकर कहने लगा कि इसका प्रतिशोध मैं लूंगा। इधर भगवान जब द्वारका में, इधर हस्तिनापुर में थे, उधर शाल्व ने आक्रमण कर दिया द्वारका पर। फिर दौड़े दोनों, बलराम जी और ठाकुर जी, और शाल्व को मुक्ति दी। शाल्व के साथ युद्ध किया, आकर मारा उसे। तंतवक्र और विदुरथ का वध किया। संसार में जितने अधर्मी राजा थे, इलवल का वध किया। फिर कथा आती है भागवत के अंतर्गत। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय ऐसो परम विचित्र। श्री कृष्ण ब्रज में परम तेजस्वी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, भगवान प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का बचपन का सहपाठी मित्र, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहा करता था। पत्नी थी सुशीला नाम की, 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे। इतनी गरीबी थी, कभी भी जीवन में उसको पेट भर भोजन ना मिला, तन ढकने के लिए कपड़े ना मिले। ये सुदामा पता है जब बचपन में ये किसका श्राप था? दुर्वासा मुनि के द्वारा शापित किए हुए चने अकेला सुदामा खा गया था। ये नहीं भूख के कारण। एक बार क्या हुआ, जिस दिन ये घटना घटी थी ना सांदीपन मुनि के आश्रम में, तो सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी से गुरु माता ने कहा कि जा बेटा सुदामा, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कुछ लकड़ियां लेकर आ। और तो शिष्य जो मधुकरी लेने गए गांव में, तू लकड़ियां ले आ ताकि फिर भोजन बन सके।
गुरु माता जानती थी कि ये सुदामा और कृष्ण की जोड़ी है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते। तो फिर क्या किया जाए कि माता कृष्ण को साथ ले जाओ। गुरु माता बोली हाँ ले जा। तो वो कृष्ण को बुलाने गया। इतने में दुर्वासा मुनि आए कि आकर सांदीपन मुनि के आश्रम में गुरु माता से कहने लगे, माता भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। दुर्वासा के आने से पहले गुरु माता ने थोड़े से चने सुदामा को ये कहकर दिए कि तू इनको खा लेना, कृष्ण को साथ ले जा रहा है तो तुम भूख लगे तो बांट कर खा लेना। तो सुदामा ने क्या किया कि आलिये में वो चने रख दिए और कृष्ण को बुलाने चला गया। इतने में दुर्वासा आए। दुर्वासा से कहा गुरु माता ने कि कुछ भी खाने को नहीं है मुनिवर, अभी तो छात्र गए हैं शिष्य मधुकरी लेने गांव में, कस्बे इधर उधर, और लकड़ियां आ जाए तब भोजन बनेगा, तब आपको भी प्रसाद आ जाएगा, आप थोड़ा विश्राम करें। लेकिन अपने त्रिकाल दृष्टि से जब देखा दुर्वासा ने, किसी आलिये में चने दिखाई दे गए। कहने लगे माता जी आप झूठ बोलती हैं, आश्रम में खाने के लिए वस्तु है और आप मुझे इनकार कर रही हैं। मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री हो जाएगा। ये जो श्राप था ये सुदामा ने सुन लिया था। अब क्या करता बेचारा, चने तो लेकर चल दिए वो। अब रास्ते भर सोचता रहा, लकड़ियां इकट्ठे करते करते अगर आधे इसको खिला दिए तो ये दरिद्री हो जाएगा, ये श्रापित हैं चने। इसीलिए सुदामा वो दुर्वासा द्वारा श्रापित जो चने थे पूरे के पूरे चने खा गया। ये बात जब पता लगी ना द्वारकाधीश को, जब तक सुदामा नहीं पहुंच गया द्वारका तब तक चैन से नहीं बैठे। भगवान ने भी एक टाइम भोजन किया, ऐसा संत बतलाते द्वारका में कभी 2 वक्त खाना नहीं खाया। जब उनको पता था कि आज सुदामा तू तेरा कर्जा मैं नहीं उतार सकता, तूने इतना बड़ा बलिदान, इतना त्याग किया मेरे लिए, शापित चने खा गया। कई बातें हैं जो हमें पता नहीं है। ये नहीं कि भूख लगी और वो रात को खा गया, ऐसा हो गया हो कुछ। सुदामा जानता था ये चने शापित हैं, इनको कन्हैया को ना दो। तो जीवन बसर कर रहा था। एक दिन पत्नी कहने लगी, नाथ मैंने सुना है द्वारका के राजा श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, आप साथ साथ पढ़े हो। सुदामा बोला हाँ पढ़े तो, कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उनकी बड़ी याद, हर वक्त उनके स्मरण में डूबे रहते हो, बातें भी हमको सुनाते हो कि कन्हैया ऐसे हम पढ़ते थे, ऐसे खेलते थे। जब वो धराधाम पर हैं देह सहित तो मिलने का मन नहीं करता, चले जाओ। सुदामा बोला तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या कहना मतलब क्या है? मांग का? नहीं नहीं नहीं, मांगने की नहीं कह रही, मिलने की कह रही हूँ। मित्र मित्र से मिलने जाता है। अब वो तो कहीं व्यस्त होंगे, इतना बड़ा राजपाट है, आप ही चले जाओ। सुदामा बोला ये तो बहुत अच्छी बात की है तूने, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? किसी के घर खाली हाथ जाना है, इतनी शर्म की बात है। हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति में वर्णन है, किसी के घर छोटे बच्चों ना खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ। दाता बनकर रहो, दुनिया में आए हो तो भिखारी बनकर देना सीखो, बटोरना नहीं। हम दाता की संतान हैं और क्या बन गए देख लो। कामनाओं के कारण, अपेक्षाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम भिखारी बन गए, कंगाल बन गए। भगवान के सामने भी कंगाल बने खड़े हैं, ये भी दे वो भी दे। हम तो देने वाले बनो भैया। ये सुदामा ने दिया ना, 4 पदार्थ दिए सुदामा, तंदुल भेंट करियो। भेंट करने वाले कोई मिलता है, देने वाले को। पतित पावन हरि विरध तुम्हारो, कौने नाम धर्यो। कुछ लेके तो जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो पत्नी बोली चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। पड़ोस में गई दौड़ी दौड़ी, अपनी एक सखी पड़ोसन से कहने लगी अरे हमारे ये बाहर जा रहे हैं मित्र से मिलने,
कछु हो तो 2 मुट्ठी चावल दे दो, खाली हाथ कैसे जाएंगे? जब लौट के आएंगे ना तो मैं तुझको डबल लौटा दूंगी। वो बोली चावल वावल तो मैंने साफ करके रख दिए, अब उसका छान बचा था, जो टुकड़े होते ना चावलों के। एक मैली कुचैली फटी दुपटी धोती बांधी हुई, हाथ में लकुटी उठाई और चल दिया द्वारकाधीश से मिलने के लिए। बोलिए ब्राह्मण देव की जय। एक जीव परमात्मा से मिलने जा रहा है। ये हमारी दरिद्रता तो है, मोह दरिद्र, ममता दरिद्र, संसार में वासना का दरिद्र हमें लगा है, कामनाओं का है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। तेरे फूलों से भी प्यार। सुदामा जी चल दिए। तेरे कांटों, वो वाला सप्तक लो, सप्तक लो, पीछे वाला सप्तक। तेरे वो जो कुछ देना है सो दे दे रे करतार रे दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, हमको दोनों है पसंद। तेरी खुशी तेरा गम, तेरी खुशी तेरा गम। चाहे डूबो बीच मझधार, चाहे लगा दे नैया पार। तेरे कांटों, जिसको अपनी दरिद्रता दूर करवानी है, आज सबके दुखों को दरिद्रों को चबाएंगे भगवान। सुदामा जी के जरिए भेज देना। ओ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत। कुछ हुए सोना चांदी हिसाब नहीं, क्या मतलब? तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये मैया भी जा रही है क्या संग संग? जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। जो अब टाल दोगे तो कुछ भी ना होगा, और होगी हसीनाथ दर दर तुम्हारा। अरे हमें क्या खबर थी मोहब्बत तुम्हारी, ऐसा अजूबा दिखाएगी। हमें क्या खबर थी मोहब्बत तुम्हारी, ऐसा अजूबा दिखाएगी एक दिन। आँखों की चितौनी
समुद्र तट आ गया। समुद्र से नाव जा रही थी बड़ी बड़ी द्वारिका। पहले लोग बड़े संपन्न थे, सब बैठे हुए नाव में, और एक नाव वाले ने देखा कि एक ब्राह्मण है, तेजस्वी है, लेकिन थोड़ा दरिद्री दिखाई पड़ता है। पूछने लगा आकर, भैया पंडित जी कहाँ जाओगे? सुदामा जी बोले, भैया द्वारका जानो है। तो चलो बैठो। कहने लगे, हम पे कोई किराया कौड़ी दाम कौड़ी कुछ नहीं है, कैसे करें? बोले कोई बात नहीं, इतने लोग जा रहे हैं, आप भी बैठ जाइए, आपसे कोई दाम कौड़ी नहीं, कोई किराया नहीं लेंगे। चलो भैया, ठाकुर जी तुम्हारा भलो करे। इतनो कह के सुदामा जी नाव में एक कोने में बैठ गए। सिमटे हुए सुकड़े हुए से सुदामा जी बैठे और स्मरण में खोए भगवान की यादों, पुरानी यादें, बचपन की यादें। पते ना है पहचाने को कि ना ही पहचाने को, इतने बड़े हो गए। वो किनारे मेरी नैया। सुदामा जी बोले, कितनों को तूने कितनों को तूने करा दी, कितनों को तूने लिफ्ट करा दी। सोई हुई तकदीर जगा दी, हुए करा दी। नाव जा रही है, सुदामा जी कह रहे कितनों को ऊंचाइयां दे दी भगवान। सोई हुई तकदीर जगा हुए मेहरबान, गुमनामों पर शोहरत उनको मुफ्त दिला दी। नाम मेरा भी हिट करवा दे, लिफ्ट नहीं तो गिफ्ट करा अंदर चौड़े चौड़े मार्ग हैं, राजमार्ग, बड़े बड़े उद्यान बने हुए, बड़ी बड़ा, और सभी साधन संपन्न लोग इधर से उधर बढ़िया बढ़िया साफा पाग बांधकर इधर से उधर घूम रहे हैं। और इधर सुदामा जी हतप्रभ से चारों ओर आंखें फाड़े देख रहा है। लाठी टेके हुए चलते हुए लोग देखते कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, लेकिन दरिद्री है, गरीब है कोई बेचारा, कहीं बाहर से आया है। और सुदामा जी चारों ओर बड़े बड़े महलों को देखते हुए चले जा रहे हैं, पूछते हुए लोगों से, भैया द्वारिकाधीश को घर कहाँ है? लोग कहते घर नहीं, महल है बहुत बड़ा, सीधा चला जा, सबसे बड़ा द्वार, जहाँ बड़े बड़े द्वारपाल खड़े मिले ना, समझ जाना द्वारकाधीश का महल आ गया है। सुदामा जी जा रहे हैं,
ओ द्वारिका के वासी लीजो खबरिया मोरी, अब हे सुखों के सागर तूने कहाँ लगाई देरी। पहुंच गए और पहुंचकर देखा दो संडे मुसरंडे लंबे चौड़े पहरेदार खड़े हैं। देख लो जरा, अभी थोड़े पीड़ित हैं। यहां मुझको उल्टा नजर आ रहा है, सुदामा हष्टपुष्ट नजर आ रहा है। यही को नाम वृंदावन है। हाँ, उल्टा काम। ये ठाकुर जी हमारे ऐसे ही, काम सबरे उल्टे और परिणाम सब उल्टा। देखो महाराज करते ना, कोई पुरुष किसी स्त्री को छुए तो कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, लेकिन वहां उल्टा हो रहा था। वृंदावन में कामनाएं झड़ रही थी, वासनाएं झड़ रही थी, क्रिया कुछ और परिणाम बिल्कुल उल्टा। जय को नाम वृंदावन। सुदामा जी लाल चट्ट पड़े, दूध पी गए, और बेचारे द्वारपाल देखो। कहा उनसे भैया जाकर मेरी खबर पहुंचाओ। द्वारपाल बोले कहां से आया है? बड़ी दूर से आया हूं भैया, ब्रिजवासी हूं, ब्रिज से आया हूं। अच्छा, क्या कहना है? कि बिनते जाए गए हो कह दो अंदर कि उनके बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा जी, जाओ कहो तो सही। एक बार तो दोनों द्वारपाल एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। देखो ये द्वारकाधीश का मित्र तो देखो, कहीं पागल तो नहीं है। यहाँ सुबह से शाम तक न जाने कितने आते हैं, चल भाग यहाँ से। अरे नहीं भैया, एक बार जाकर मेरी संदेश तो दे दो मेरा, फिर मैं चलो जा, एक बार जाके कह दो। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, कि द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। क्या वो शाम से कह दो बचपन का यार आ गया, द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। शाम से कह दो बचपन का यार आ गया, द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। द्वार पर है खड़ा, चित पर है अड़ा, द्वार पर है खड़ा, चित पर अड़ा, कि बिना मिले नहीं जाऊंगा, जाओ। शाम से दो बचपन का यार आ गया, द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। एक द्वारपाल गया अंदर, द्वारकाधीश अपने कक्ष में विराजमान है, प्रणाम किया, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान बोले क्या बात है द्वारपाल? कान में नहीं कही थी उसने वहां पे। हाँ, अभी कलयुग है भैया, कान में पूछो महाराज मिलना है कि नहीं मिलना, यूं बता दो, कहो तो वहीं से भगा दूं। बहुत लाउडली बोला था, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान बोले द्वारपाल क्या बात है? नाथ पुकार सुनिए। क्या? कोई आया है आपसे मिलने के लिए, पहले मैं आपको उसका परिचय दे दूं, उसका हुलिया बता दूं क्या है। बोलो। कि शीश पगा ना झगा तन पे, ना कोई पाग है ना झप्पा है,
जाने को आयो बसे कई ग्राम। एक धोती मैली कुचैली लटी दुपटी पहनी है, उसके दुख की कोई सीमा नहीं है भगवान। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानहु की नहीं सामा। अच्छा, अब तो द्वारकाधीश को भी उत्सुकता हुई, कौन है भाई? द्वार खरो तिज दुर्बल, एक बड़ा दुर्बल ब्राह्मण आया है, मानो ये एक हाथ लगाते ही गिर पड़े। रायो चकी सो वसुधा अभिरामा। गौर से सुनने लगे भगवान। अच्छा, और नाथ आपका नाम लेके आपके घर का पता पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुधा। सुदामा जैसे ही सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले तालियों की सेवा तो दे सकते हो। बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो भैया से कह दो, डरते सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा सुदामा हृदय से लगा लिया और सिंहासन पर बिठाया और सोने की परात मंगाई रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी आई साथ में, बड़ी आश्चर्य में कि नाथ कौन आया है, पता नहीं इतना गरीब दरिद्र। अरे रुक्मणियां तो ले लो सब में, उधर घुसे जा रहे हो। और बैठकर चरणों को रखा। जैसे ही चरणों की तरफ दृष्टि गई, कैसे बिहाल बेबाइन सो भय कंटक जाल पड़े पग जोए। मोटे मोटे कंटक अंदर पांव में घुसकर टूट गए थे। फटे हुए पैर रक्त रंजित, भगवान रो पड़े चरणों को देखकर। सुदामा की अरे सुदामा पानी वाले पात्र को तो पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। अरे ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे
व्यवस्थित किया, स्नान कराया, तरह तरह के मिष्ठान पकवान भोजन 56 भोग सुदामा जी के खाने के लिए, सुंदर वस्त्र पहनाए, रात्रि को दूध के फेन के समान शैया पर सुलाया। सुदामा जी बड़े आनंद से लेटे हैं, पैर फैला के, मोटे मोटे मसंद लगाकर, और इधर द्वारका, एक तरफ द्वारकाधीश और एक तरफ रुक्मणी जी चरण दबा रही है, चरण सेवा हो रही है। अन्य पटरानियां, कोई पंखा चल रही है, कोई जल का गिलास, कोई शरबत का गिलास लेके खड़ी है, 8 पटरानियां। सुदामा जी बोले, कन्हैया ने पूछा, सुदामा कोई तकलीफ तो नहीं है भैया? अरे ना लाला, तेरी कृपा से आनंद है। कहने पहचान लिया मत, देख कितने दिन हो गए अपने बिछड़े हुए। रुक्मणी को देखकर बोला, ये कौन है? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी भाभी है। अच्छा, बड़ी सुंदर है लाला, तेने कोई निमंत्रण ना दियो? हाँ, तो बड़े दिन हो गए, वो कोई निमंत्रण ना दियो। भगवान ने कही, अब मत पूछे, जैसे तैसे है गई है। और सब पटरानियों के बारे में पूछा, लेकिन एक क्रिया थी जिसको सुदामा स्नान करते वक्त, भोजन करते वक्त, शयन करते वक्त क्या था कि बगल में कुछ, भगवान भी उसको देख रहे थे कि इसके बगल में कुछ है, लेकिन ये दे नहीं रहा है, निकाल नहीं रहा है, क्या है? तो भगवान ने आखिर पूछ लिया, सुदामा ये तेरे बगल में क्या है? खाली हाथ ही आएगा, कछु लेके ना आए, और ब्रिज हैं छुपा रहा है। और भगवान ने क्या किया, जबरदस्ती उसके बगल में हाथ डाल के उस पोटली को खींच लिया, निकाल, सारे दाब के बैठो है, मैं देख रहा हूं इतनी देर से, पता नहीं क्या है। और जब खोला, भगवान देखकर आंखें फटी रह गई। एक एक चावल के बदले एक एक दुख सुदामा की दरिद्रता दिखाई दे गई भगवान को। जीव के दुख और दरिद्रता देख रहे हैं आज भगवान। सुदामा बेचारा मस्तक झुकाए हुए, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे कर। भगवान ने कहा, रे वाह सुदामा, तंदुल लायो। अरे तंदुल लायो है, एक मुट्ठी भरी, और उसका पान उसी समय कर गए, मानो कितने दिनों के भूखे हो भगवान। एक लोक की संपदा सुदामा को उसी समय मिल गई। दूसरी मुट्ठी भरी, उसका भी पान कर गए। 2 लोगों की संपदा सुदामा के पास, और बाकी के चावल झाड़कर जब उसका भी पान करने लगे ना, वस्त्र एक और फेंक दिया, इधर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो भगवान? कुछ अपने पास भी रखोगे या सब कुछ इनको दे दोगे? सुदामा को तो पता ही नहीं है लीला क्या हो रही है। वो सोच रहा था चावल खा रहा है, मेरे चावल भी कच्चे खा गो, बताओ। अब भगवान की लीला तो ठाकुर जी जाने। रात को सोए सुदामा जी, विश्वकर्मा को बुलाया, सुंदर द्वारका जैसे ही महल का निर्माण करवाया सुदामापुरी में। जो ऐश्वर्य, जो भोग भगवान के थे, सब सुदामा को प्रदान। सुदामा को पता नहीं, सुदामा रहा कुछ दिन भगवान के पास। एक दिन कहता है, लाला अब तो मैं इजाजत चाहूंगा, अब तो मुझे तेरी भाभी की, बच्चान की बड़ी याद आ रही है भैया, अब मैं नहीं रुकूंगा। भगवान बोले, कछु दिन और रुक जा। कि नहीं नहीं भैया, अब नहीं, अब तो मुझे तू विदा कर। और भगवान कहते हैं, विदा करने के लिए द्वारका के द्वार तक आए, बड़े प्रेम से। सुदामा को पता नहीं था, और सुदामा को कोई दुख भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया भगवान ने। बड़ा प्रसन्न चित्त होकर जा रहा है। एक पल के लिए उसके मन में ये नहीं आया कि इसने मुझे कोई गिफ्ट, कोई पैकेट, कोई मिठाई का डिब्बा ही दे देता ना। अरे मिलने आया था, मिल लिया, सब कुछ मिल गया।
हाँ बस आ जाओ कि गए। अरे जा कहाँ छोड़ के जा रहे हो, साथ में जाइयो दोनों। हो तेरे भक्त सुदामा की तरह। इससे पहले ठाकुर जी जाएं तुम देख लो, कह दो मनी मन हम भी हैं गमों से, हम भी दरिद्र ही तो हैं, संसार रूपी दरिद्र में फंसे हैं, मोह माया रूपी दरिद्र में फंसे, कब निकालोगे ठाकुर जी। हाँ तेरे भक्त सुदामा की तरह हम भी गमों से दूर बड़े, हम भी हैं गमों से दूर बड़े। तुम्हें सब बता क्या खुश है, गमगीन है हम मजबूर बड़े, गमगीन है हम मजबूर बड़े। तेरे होते गोपाल जो मुसीबतों के जाल, तेरे होते गोपाल की मुसीबतों के जाल, मेरे तन को जलाए पुरवैया, किनारे मेरी नैया लगा दे कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दो कन्हैया। रथहा का जैसे, एक बार दोनों हाथ उठाकर इन शब्दों के साथ साथ विराम की ओर जा रहे हैं। हे प्रभु रथहा का जैसे अर्जुन का हमारे भी रथवान बनो, मेरे भी रथवान बनो। हर जहर ही अमृत बन जाए, ऐसे दया निधान बनो, ऐसे दया निधान बनो। सूखे खुशियों के फूल बिछे राहों में शूल, खुशियों के फूल बिछे राहों में सूल, मेरे तन को जलाए पुरवैया, किनारे मेरी नैया लगा दो कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दो कन्हैया। किनारे मेरी नैया लगा दो कन्हैया। किनारे मेरी नैया कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल हरि देखिए बड़ा आनंद। अब 5-10 मिनट की कथा और है, उसके बाद आपको कल की सूचना दे दूं। कल हवन है, वर्ष का पहला हवन हम यही मंदिर में वृंदावन धाम ठाकुर जी के लिए करते हैं। आपको जिसको भी बैठना हो वो अपना आज ही हमको नाम लिखा सकता है। उसकी जो भी राशि, आपको कुछ लाना नहीं है, सामग्री साकल्य सब कुछ यहीं से मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं यहीं से होंगी। 501 रुपए उसकी दक्षिणा इन पंडित जी को देनी है। ये जो सामान वामान लाएंगे और वेदी वगैरह जो तैयार करेंगे, आपको सिर्फ आ जाना है। ज्यादा से ज्यादा आरती का दीपक और आरती की थाली ले आना, एक लोटा, बस और कुछ नहीं। जिसको भी बैठना हो 11 बजे कल हवन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद प्रसादी भी आपको यहीं पानी है। प्रतिवर्ष की बात ही आपको सब जानकार हो ही, जैसे होता है हर साल अपन वैसे ही करेंगे। कल हवन बड़ी धूमधाम के साथ इस वर्ष का प्रारंभ करोगे। देखो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस वर्ष में जैसा इंप्रेशन पड़ रहा है हमारे ऊपर, जिन कार्यों में ये दिन जा रहे हैं अपने, जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं हमको, वैसा ही पूरा वर्ष, पूरा जीवन हो जाए, इसी कामना के साथ ठाकुर जी पर नजर रखना। और कल हवन है,
प्रसादी भी यहीं पानी है सबको। आपको आपने बहुत बहुमूल्य समय देकर इस यज्ञ को ऐसा दृश्य दिया है। राशि जो है दक्षिणा की वो मैंने बता दी। आप भैया को, इन पंडित जी को नाम आज ही लिखा दोगे तो हमें कल पता रहेगा कि हमें इतनी व्यवस्था करनी है बैठने की, सामान की, जो भी है। इसके अलावा जो भागवत प्रचार मिशन के वार्षिक सदस्य हैं, काफी के तो आ गए आप सबके, जो बनना चाहें नए, वो अपना सदस्यता शुल्क मुझे जमा करवा दें। या तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, स्कैनर भी है, नहीं तो मेरे पास आकर आप मुझे जमा करवा सकते हैं। करवाएं। जो नया बनना चाहें हमारे इस मिशन का सदस्य भागवत प्रचार में अपना, तो वो भी बन सकते हैं। उसके लिए हमने राशि 501 रखी है। पुराने जो थे वो तो 251 से चल रहे थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि बात ट्रस्ट की है, मिशन की है। तो ये आप ये मत सोचना कि मैं अकेला आपसे कह रहा हूं कि ये पूरे मंडल का ये पूरा आयोजन आप देख रहे हो, तो वो सब अपने ही उसका है। तो कल हवन है, हवन में जो जो बैठना चाहें सभी। अरे यार अभी रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? जिसका मन आ रहा है, जो मैं कैसे भी करके, समय होता जा रहा है, अभी रात हो जाएगी, प्रसाद भी बांटना है। बैठो बेटा। इनने ये बढ़िया, इनने कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? गया अंदर? अच्छा बैठो बैठो। नहीं बैठा रहे भाई, पर बेटा पीछे नहीं बैठते हैं, पीछे बैठने से पाप लगता है। या तो इधर पंडित जी के पास आ जाओ। या इधर आ जाओ। नहीं पीछे नहीं बैठते, व्यासपीठ के पीछे कभी भी नहीं, सामने बैठो, अपराध नहीं। तो कल हवन है 11 बजे। आप सभी सादर हृदय से मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, निमंत्रण, आप सभी पधारें। प्रसादी है, उसके अलावा हवन होगा पहले, फिर बड़ी धूमधाम के साथ भागवत जी को मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, और उसके बाद प्रसादी हो जाएगी। और जो भी करवाना चाहे ऐसा भागवत यज्ञ इस कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है इसकी, हमसे संपर्क कर सकता है। इस स्थान पर भी करवाना चाहे, स्थान की भी व्यवस्था है, अगर उनके यहाँ कोई स्थान की कमी हो तो। बाकी अपने कहीं भी आप कुछ कभी आपके मन में ऐसा भाव आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। सुदामा जी पर कृपा हुई। उसके बाद कथा आती है, श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों से मिलाप हुआ, रुक्मणी जी से वार्तालाप हुई, सभी ब्रजवासियों की, राधा आदि ग्वालनों की। तत्पश्चात वासुदेव जी का यज्ञ तथा द्वारिका में आए हुए सभी ऋषियों की पूजा। वासुदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, श्री हरि की स्तुति। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की संतानों का वर्णन। एकादश स्कंद के अंतर्गत जब भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हरि भक्तों की रक्षा के निमित्त अवतार लिया है, तो दुष्ट राजाओं का वध हो चुका था, लेकिन अभी यदुवंशियों का भार शेष था। द्वारका मुनि, दुर्वासा मुनि के श्राप के द्वारा 56 करोड़ यदुवंशी आपस की लड़ाई में प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इधर स्वयं बलराम जी योगाभ्यास के द्वारा गोलोक धाम को विराजमान हुए, और स्वयं श्री ठाकुर जी, क्योंकि दुर्वासा के श्राप को सच करना था, इस कारण एक पीपल का वृक्ष था जिसकी पीढ़ी का सहारा लेकर भगवान लेटे हुए अपने घुटने के ऊपर पांव को रखकर, तभी एक जरा नाम का शिकारी जो था वो वहां शिकार करते हुए आया। उसने झाड़ियों से देखा भगवान के चरणों को,
चरणों की शेप भी कुछ लंबी होती है और ठाकुर जी के चरणों में जो निधियां चमकती हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो चक्र जब चमक रहा था उसने सोचा कोई मृग है जिसका मुख हिल रहा है, निशाना साध कर जो ही उसने तीर मारा, वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जब शिकार लेने के लिए वो व्याध आया और शिकार के स्थान पर जब उसने देखा त्रिभुवन पति पड़े हैं, तब उसने बहुत विलाप किया। भगवान कहने लगे, हे व्याध तू चिंतित मत हो, ये सब मेरे ही लीला से हुआ है, तू इस बात की चिंता मत कर, तुझे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ रहा है। भगवान वृक्ष का सहारा लिए, कहते वैकुंठ से विमान आया, उसमें व्याध चढ़कर मुक्ति पा गया। इस कलयुग में ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा शास्त्र है। मैं अपनी जेब से बातें इसकी महिमा वर्णन नहीं करता हूं, आप इसकी पुस्तक में प्रथम में जब आप देखेंगे ना, कितनी पूजा पाठ, कितने नियम, जैसे एक विवाह में हम सारे नियम पूरे करते हैं ना, पहले गणपति, मेहंदी, हल्दी, ये अटरम सटरम, कार्ड, रिसेप्शन, फेरे, हवन, यज्ञ, उसमें तो अपन कितना रचपच के करते हैं सारे, कोई नियम रह नहीं जाए, सब बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। वैसे ही अभी कोई धर्म अनुष्ठान करवाओ ना संसार में, उसमें काट फांस मत करना अपने दिमाग से, विधियां सब पूरी करना। हाँ ये है कि विस्तार ना होकर सूक्ष्म हो, तभी उसका फल तुमको मिले। इस व्यासपीठ से 2025 की इस प्रथम कथा में, प्रथम दिनों में हम भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, विराम की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुख्य यजमान जो प्रतिवर्ष जिन्होंने ये परंपरा को निभाया है, मंदिर भी बनवाया, ठाकुर जी भी विराजमान किए और उसकी सारी परंपराओं को निभाते हुए आज तक करने वाले तो खैर ठाकुर जी, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। हमारे बाबूजी श्री पदम सिंह जी चंपावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिव कुमारी जी, आपको व्यासपीठ से ठाकुर जी के चरणों में ध्यान करते हुए यही आशीर्वाद है, आपको पूरे परिवार को इसी प्रकार आपका मन हृदय भगवत भक्ति में लीन रहे, सदा आप उन्नति को प्राप्त हो, हर प्रकार से भौतिक रूप से भी आपको संपन्नताएं प्राप्त हो। ठाकुर जी सभी मनोकामनाएं जीवन में पूर्ण करे। जिस भाव से आप इन आयोजनों को करते हैं वैसा ही परिणाम आपको उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर ठाकुर जी आपको उसका परिणाम दे, मनोकामनाएं पूर्ण हो, सारे कष्ट जीवन के हर ले भगवान, सारी विपत्तियां हर ले, स्वस्थ रहें, सदैव लंबी आयु हो और अन्य जो भी भगवान दें, जो भी चाहें आप आपको प्राप्त हो। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही व्यक्ति कितने वर्षों से ये आश्रम नहीं बना था, उससे पहले से हम कथा कर रहे हैं 1 जनवरी की। पहले हिरणमगरी में होती, सेक्टर 4 में 5 में, तब भी आप, और जब से ये आश्रम ठाकुर जी विराजमान हुए 2009 से 2025 आ गया साहब, सामान्य बात नहीं है, सुनने में सामान्य लगती है, हर कोई नहीं कर पाता भैया, हर वर्ष यजमान बन जाना वो चाहता है या ये करे, वरना तुम 2-4 दिन ही रेगुलर 1 घंटा कीर्तन में आके बता दो, गारंटी अगर आ जाने दे ठाकुर जी आप, उसके लिए बहुत माथे फोड़ने पड़ते हैं साहब, बहुत बड़ों के आशीर्वाद चाहिए, उनकी शुभकामनाएं, उनका, वरना उसकी इच्छा के बिना मैं यही तो चुपचाप देखता रहता हूं जीवन में कि देखो इतने वर्षों से उस परंपरा को निभा जाना। हम यही बात कर रहे थे, भैया अपन तो निमित्त मात्र हैं, मैं भी और आप भी, ये तो अपन को सेवा भगवान ने दी है, अपन अपना अपना रोल अदा करने। जैसे एक फिल्म में एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, एक अतिथि होता है, एक कोई होता है, तो वैसे ही यहाँ एक मुख्य यजमान बन गया, एक वक्ता बन गया, हम अपना करने वाले तो ठाकुर जी हैं भैया।
उसी की नज़र में रख के ये आयोजन उन्हीं के चरणों में हम समर्पित करते हैं प्रतिवर्ष के प्रथम दिनों में। तो आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की भी, और प्रतिवर्ष प्रतिपल जीवन में इसी प्रकार आप निर्भर भक्ति से भरे रहें, भक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, लौकिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, अधिदैविक रूप से भी आप संपन्नता को प्राप्त हो। इसके अलावा आपने जो बहुमूल्य समय दिया अपना, हमारे आजाद बिहार की सभी माताएं, बहनें, भाई लोग, अन्य क्षेत्र तीतरडी से आए हुए, हिरनमगरी से आए हुए, अशोकनगर से हमारे सतीश जी, इन्होंने तो पहले भी महीना भर जब हमने यहाँ कथा की थी अधिक मास की, उसमें भी तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से समर्पित रहते हैं। आपकी ठाकुर जी जीवन में सभी मनोकामनाएं, कभी हारना मत, ये कहता हूं मैं, कभी दुखी मत होना, कभी अविश्वास मत लाना अपने अंदर। उसकी लीला बड़ी, वो साफ परख लेता है, जो ज्यादा चिपकता है ना उसको वो ऐसा परखता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अंतिम छोर पे आकर ऐसा पकड़ेगा, आप देखते रह जाओ। मैंने ये चमत्कार उसका पल पल में देखा है। बात बिल्कुल बिगड़ गई, बिगड़ने वाली है, अब कोई रास्ता नहीं है, और अंत समय में ऐसा बस डूबने वाली है नैया, 1 इंच रह गई है बस ऊपर, जाने कहां से कोई नीचे से धक्का मारा और पूरी नाव ऊपर। दिमाग काम करना बंद, ये क्या हुआ? तो भैया सब अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल, तो अपन को तो ये रोल दिया है भगवान ने, तुझे बोलनी है कथा, इनको ये रोल दे दिया, तुमको ये रोल दे दिया, सुननी है श्रोता बन। परंपराओं का पालन अपन कर रहे हैं, उन ऋषि मुनियों का, उन व्यास जी का, उस परीक्षित का, बस ठाकुर जी स्वीकार कर ले। उसके अलावा आप सभी, किस किस का नाम लूं, कई चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो यूट्यूब पर, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, शुभ आशीर्वाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अब व्यासपीठ पूजन होगा। व्यासपीठ पूजन के बाद आप सभी यहाँ आकर प्रसाद लें, और हो सके तो आरती कराकर जाइएगा। थोड़ी व्यवस्था आपको खुद को भी बनानी पड़ेगी कि फटाफट प्रसाद लेकर आप उतर जाएं, ताकि पीछे वाले आ सकें, और यहाँ भीड़ ना करके थोड़े पीछे चले जाएंगे तो हमारे पास जगह वैसी छोटी सी है। परियों के में ना भाई, दिल में जगह होनी चाहिए, है ना कि नहीं? अब गिरिराज तो छोटे से थे, ब्रजवासी बहुत ज्यादा थे, जैसे जैसे ब्रजवासी आते जाते गिरिराज और बड़ा होता चला जाता। मुझे तो लगता है अभी 50 लोग और आ जाएंगे, और वो आ जाएं तो फिर देखना, फिर भी जगह कहीं ना कहीं से वही निर्भर प्रेम वाली पूरा भर जाए, फिर भी लगे थोड़ा खाली है, अभी 5-10 की जगह है। यही तो ठाकुर जी का चमत्कार है, और क्या। कल हवन में आप सभी आमंत्रित हैं। कल थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, अभी तो आप 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक आ रहे हो। कल कृपया करके थोड़ा 11, लास्ट 12 बजे तक आप पधार जाएंगे, अच्छा लगेगा, आयोजन सफल हो जाएगा। सबकी प्रसादी है। हवन में जो बैठना चाहे नाम लिखाना, जिसको करवानी हो सामूहिक रूप से या एकल, वो हमसे संपर्क कर सकता है। डरे ना, बिल्कुल भी ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ठाकुर जी सब संभाल लेते हैं, अगर उनको छोड़कर किया जाए तो। कर्ता भाव का त्याग करके जब कोई समर्पित होकर कोई काम करता है ना, तो उसका भार सब भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, पुरोतान माधुरी से कितनी कितनी दूर से, बेदला से वो हमारी मैया आई हैं। कौन सी जगह है मैया आपकी? वो कटु पधारिया बिंदु, कहां से आई?
इसको कहते हैं भगवान का चमत्कार। लोग जाने कहां कहां से आ गए और बगल वाला नहीं आया, बैठा है, ऐसी बात नहीं वो कहीं चला गया है, आसपास के नहीं आए। क्यों नहीं आए? अभिमान में भरे बैठे बैठे रहो। अपन को कोई तकलीफ नहीं। अरे एक बंदरिया रूठ जाए तो वृंदावन सुनो थोड़ी आ जाए। ठाकुर जी अपने आप लाएगा, ये तो उसका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। खेत में किसान बैठा है, बाहू पर बादल का नाम और निशान नहीं है। उसने कही यार कैसे जोतूं खेत को? तो किसी ने कहा कि तू तो अपना काम कर। उसने भगवान भरोसे हल उठाया और जोतना शुरू। हल उठाया जब जोतना शुरू तो मोरों ने देखा कि यार कोई बादल नहीं है ऊपर, किसान अपना काम नहीं छोड़ रहा, तो हम अपना काम क्यों छोड़े? मोरों ने अपनी आवाज दी, बोलने लगे। मोरों ने अपनी आवाज दी तो ऊपर इंद्र ने सोचा किसान हल जोत रहा है, अपने टाइम पर काम पर लग गया। मोर अपने टाइम पर काम पर लग गए, मुझे भी अपने टाइम पर काम पर लग जाना चाहिए। उसने मेघों को आज्ञा दी जाओ बरसो। तो मेरा मतलब यह है कि अपन अपना काम करें, सब काम हो जाते हैं। ये भगवान की ही कृपा है। अपन किसी को दोषी ना समझें कि जो नहीं आया वो दोषी है या बुरा है। नहीं नहीं, इसका आदेश नहीं है। इसका आदेश होगा ना तो 1000 किलोमीटर दूर से आकर लोग यहाँ बैठे होंगे, और इसका आदेश नहीं होगा ना तो सामने वाला 2 कदम चल के अंदर नहीं आ सकता। यहां पर दिखाई देती है भगवान की महिमा, उसका चमत्कार। तो विशेष ज्यादा बात ना बढ़ाएं, सारी सूचनाएं आपको दे दी हैं। मुख्य यजमान आए मैया और व्यासपीठ पूजन करें। उसके बाद आप जो हैं अपने अपने स्थान से कुछ खुद ही व्यवस्था बना लेना। अपन सब समझदार हैं, बौद्धिक जीव हैं, तो वो दो ना वो, और वो क्या है वो थैला, अच्छा सामान पूजा का। नवलीला निकुंजन के लिए ब्रिज में एक प्राण 2 देही बने। ऋषभानुजु सुंदर गौरी भई, श्यामजु श्याम सनेही बने। एक बने यशोदा के लड़ाए थे, एक की कीरति जू में है तारी। 2 निकुंजन में कुंज बिहारी बांके बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। भागवत महापुराण की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखारमृतद्रव्य संयुक्तं पिबत भागवत रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलिए श्रीमद् भागवत महा
अब आप सभी अपने अपने स्थान से प्रसाद ले लें। ये बंद कर दो, ये नहीं, ये माइक भी बंद कर दो।